जो सोच सोच है, वो सोच की विशेषता ये है, हम कोई भी फील्ड पे समय और संजोग पर सोचते हैं, बुद्धि से समझते भी हैं, मगर इसको अनुभव के तौर पे कोई भी फील्ड में समझना चाहिए। अनुभव के तौर पे वो नहीं समझते हैं। सी द एक्सपीरियंस इज द अल्टीमेट इन एनी फील्ड। अनुभव, नॉलेज इज ऑलवेज लिमिटेड इन एनी फील्ड। और हमारी जो संस्कृति थी सदियों से, वो अनुभव के मार्ग पे चलती थी, इसलिए डिस्प्यूट नहीं थे। आज नॉलेज पे मार्ग पे चलती है, डिस्प्यूट है। क्योंकि शब्दों का तो कोई भी मीनिंग निकाल सकते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, मगर जो अल्टीमेट एक्सपीरियंस होता है वो बहुत प्रकार के नहीं होते हैं। इट इज वेरी सिमिलर इन अ ट्रैक। आज एक व्यक्ति ने आत्मा की अनुभूति किया है, एग्जाम्पल, तो दूसरे व्यक्ति ट्रैक पे जाएंगे तो अल्टीमेट वही अनुभव होगा कि अलग अलग नहीं होगा। मगर जब नॉलेज पे जाएंगे तो व्यू पॉइंट क्या बदल तो जाएगा, बदल जाएगा। एक कहेगा इसका मीनिंग ये है, इस कहेगा एक मीनिंग है। आप समझे नॉलेज। तो अनुभव का मतलब क्या था? आध्यात्म के फील्ड में अनुभव का मतलब था खुद की पहचान करना। ये खुद नहीं है, ये कुदरत ने दिया है और कर्मों की भुगतान का साधन है, और कर्म खत्म हो जाएंगे, इसको जला दिया जाएगा। ये हमारी पहचान नहीं है। अगर पहचान कहना है तो सिर्फ व्यवहारिक या सामाजिक पहचान है। सनातन पहचान तो हम आत्मा है। शरीर न थे, न है, न रहेंगे। तो हमारी सनातन पहचान तो आत्मा है। और आत्मा की पहचान के लिए जो मार्ग अपनाना है, पहचान के लिए और अनुभव के लिए, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता है। रास्ता अलग हो सकता है, अंतिम सत्य तो एक ही होगा। और ये अनुभव करना है। अगर मैं नहीं अनुभव कर पाता हूं तो मेरे में मिस्टेक है, शब्दों में मिस्टेक नहीं है। मगर सिर्फ शब्दों के माध्यम से बताया जाएगा तो अंतर रहेगा। यहाँ कोई अनुभव की बात ही नहीं करनी है। इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है, अनुभव तो करना नहीं है, तो मीनिंग क्या रहा? तो इसीलिए ये हमारे भारतवर्ष में इतने सारे संप्रदाय बने। क्यों बने? क्योंकि अनुभव का मार्ग खत्म हो गया और व्यू पॉइंट का मार्ग बढ़ गया। सब लोग एक ही चीज को अपने व्यू पॉइंट से प्रेजेंट करके अपना मार्ग बदल देता है। आप समझे ना? जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैन धर्म, तो जैन धर्म में सब लोग महावीर को तो मानते हैं, मगर दिगंबर बोला हमारे भगवान तो कपड़े वाले नहीं है, श्वेतांबर बोलेगा हमारे भगवान कपड़े वाले हैं। ये कोई सब्जेक्ट है? ये कोई सब्जेक्ट है? सानवकाशी कहेंगे हम तो मूर्ति को मानते ही नहीं है। तो ये अनुभूति का सब्जेक्ट है कि शब्द और शब्द के अर्थ का सब्जेक्ट है? you try to understand me what I'm try to telling you। तो ये जब अनुभव का मार्ग भारतवर्ष में खत्म हो गया, तब ये ब्रांचेस बने। पहले जमाने में, आई एम टॉकिंग अबाउट तो बिफोर 500 years ago, मे बी इट्स मोर देन, उस जमाने में वेदांत वाले आगम को पढ़ते थे और आगम वाले वेदांत को पढ़ते थे। काशी में जाके साधु लोग पढ़ते थे कि वेदांत में क्या लिखा है, और वेदांत वाले सन्यासी लोग आगम में क्या लिखा है वो समझने की कोशिश करते थे। यानी अगर अनुभव के मार्ग में आगे बढ़ना है, हो सकता है एक एंगल से मतलब दूसरे एंगल से भी आपको समझ में आ सकता है। आखिर करना क्या है? अनुभव करना है। ये शब्दों की रमतों से बाहर जाना है। शब्दों की रमत तो एक माध्यम होता है। क्या होता है? माध्यम होता है। आखिर अनुभव ही अल्टीमेट है। शब्द अनुभव, शब्द अल्टीमेट। और ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने भी यही बताया,
शब्द ज्ञान से सॉल्यूशन नहीं है, अनुभव ज्ञान से सॉल्यूशन है। शब्दों का तो मीनिंग कोई भी कर सकते हैं, जैसे व्यवहार में बोलते हैं ना, हम कहेंगे आधा आधा गिलास भरा हुआ है, दूसरा कहता है आधा गिलास खाली है, तो वो कोई शब्द, वो कोई इसका मीनिंग है कोई? तीसरा कहेगा आधा गिलास भरा हुआ है और आधा गिलास हवा से भरा हुआ है, तो ये कोई अनुभव की बात थोड़ी है। इट्स ओनली सिंपल लॉजिक। इसमें कोई किसी को, तीनों में से किसी को बेनिफिट नहीं है, आप समझे ना, एक लॉजिक है, बुद्धि चातुर्य। तो हमारे भारतवर्ष में जैसे महापुरुष का एग्जाम्पल देते हैं, भगवान राम ने भी आत्मा की अनुभूति की बात किया और खुद ने अनुभव किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी आत्मा के अनुभूति की बात किया और खुद ने भी अनुभव करने का प्रयास किया। और महावीर ने भी आत्मा की अनुभूति की बात कही और खुद अनुभव किया। तो अनुभव अंतिम सत्य है। अनुभव का मार्ग खत्म हो जाएगा तो शब्दों का मार्ग चालू हो जाएगा, और शब्दों के मार्ग में डिवीजन होना कंपलसरी है। ऑप्शन जैसी जिनकी बुद्धि, इस प्रकार के मीनिंग करेंगे, आप समझे ना। तो इसमें क्या होगा फिर, वैमनस्य, मतभेद, कंपटीशन एंड कंपैरिजन बढ़ेगी। इसमें कोई अल्टीमेट सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। जब अनुभूति का मार्ग ही नहीं तो सॉल्यूशन क्या निकलेगा? भी ये के मीनिंग करेगा, ये के मीनिंग करेगा, और सब लोग अपना मीनिंग पकड़ के बैठ जाएंगे। मतलब कोई भी व्यक्ति अनुभव की बात नहीं करता है, तो मीनिंगलेस टॉक है। क्या है? मीनिंगलेस टॉक है। और इसीलिए हम जो आध्यात्म विज्ञान की बात कर रहे हैं आज भारतवर्ष के अंदर, इसका मतलब ये है कि आप सनातन सत्य को जानो। सनातन सत्य का मतलब यही है कि कोई व्यक्ति ने बनाया नहीं है। क्या बताया? कोई व्यक्ति ने, सनातन सत्य का मतलब था, है, और इसको रियलाइज करना है, पहले समझना है और बाद में आत्मसात करना है। तो सनातन सत्य में कोई व्यू पॉइंट है ही नहीं। मगर सनातन सत्य किसको कहेंगे? सनातन सत्य कहेंगे किसको? जिससे पूरी सृष्टि चलती है, और उसका नाम है लॉ ऑफ, कुदरत का कानून। जिस कानून से सुबह होती है, शाम होती है, सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, जिस कानून से सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र घूमता है ऑन इस टाइम, रैंडम होता नहीं है। पूनम कब होगा, अमावस कब होगी, वो फिक्स है। रैंडम, सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, ये फिक्स है, रैंडम नहीं है। भर्ती होठ, ये सब कुछ तय है समय तिथि के आधार पर। वैसे हम सब जो कर्म कर रहे हैं, इसका फल भी कुदरती कानून से मिलता है, किसी की मर्जी से। तो ये कानून इज एप्लीकेबल फॉर एनी लिविंग बीइंग क्रीचर, आइदर दे बिलीव इट और आप इसको मानते हैं, नहीं मानते, समझते हैं, नहीं समझते, वो सब्जेक्ट है ही नहीं। When you born in this world, आपको कुदरत का कानून स्वयं लागू होगा। आप जानते या मानते हैं या नहीं है, कोई फर्क नहीं होगा। मगर क्यों ऐसा होगा? अगर मैं नहीं जानता हूं, नहीं मानता हूं, तो लागू क्यों होगा? क्योंकि ये दुनिया ही कुदरत की है। कुदरत की क्यों है भाई? क्योंकि ये पूरी दुनिया 6 इटर्नल एलिमेंट से बनी हुई है, 6 सनातन तत्व। इसमें से कभी प्लस और माइनस नहीं होते। सनातन था, है और रहेगा। ये 6 तत्वों से दुनिया बनी है, और 6 तत्वों का नाम है चेतन तत्व, जिसको हम आत्मा कहते हैं या ज्ञान भी बोल सकते हैं। दूसरा तत्व है जड़ तत्व, जिससे ये दुनिया की सभी अवस्था बनी है। ये मन, वचन, काया भी जड़ तत्व से बना है। तो पहला चेतन है, ज्ञान तत्व। दूसरा है जड़ तत्व, जिनसे अवस्था बनती है। तीसरा तत्व है गति सहायक, यानी मोशन, मूवमेंट। क्या है? मूवमेंट। सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र,
हवा, पानी, इंसान, पशु सब मूव करते हैं। क्या करते हैं? तो कॉमन फैक्टर इज गति सहायक तत्व। चौथा तत्व है स्थिति सहायक, स्टेबिलिटी। अगर गति सहायक तत्व ही होता है तो फिर कोई रुकता ही नहीं, चलते ही रहता है। इनके साथ क्या तत्व है? स्थिति सहायक, स्थिर होना। हम बैठे हैं तो स्थिति सहायक, चलेंगे तो गति सहायक। ये चौथा तत्व है, तत्व एलिमेंट्स। और पांचवा तत्व है समय तत्व, जिसके आधार से शेड्यूल तय होता है। मगर वो हम घड़ी का समय कहता है वो नहीं, नेचुरल टाइम। आप समझे ना? समय तत्व, हर चीज अपने समय पे होती है। सूर्योदय अपने समय पे होगा, सूर्यास्त अपने समय पे होगा, पूनम अपने समय पे होगी, और अमास भी। और वो फिक्स समय है, रैंडम। कई सालों के बाद सूर्य ग्रहण होने वाला है, वो फिक्स है। और चंद्र ग्रहण होने वाला है, वो भी। ये लॉ ऑफ नेचर है। और हम सबको अपने कर्मों का फल मिलता है, वो कर्म का सिद्धांत भी फिक्स है। वो सिद्धांत जैसे भगवान श्री रामकृष्ण माहिर को लागू होता है, वो सिद्धांत सभी जीवों को इक्वल लागू होता है। क्योंकि ये दुनिया कुदरत के 6 सनातन तत्वों से बनी हुई है, कोई व्यक्ति ने बनाया नहीं है। तो 6 सनातन तत्वों का, और लास्ट छठा तत्व है स्पेस, जिसमें ये एक्टिविटीज होती है। हर प्रकार की एक्टिविटीज, पूरे ब्रह्मांड की हर एक्टिविटीज स्पेस में होती है। तो ये 6 सनातन तत्व है। और 6 सनातन तत्वों का एक नाम है कुदरत। कुदरत यानी कोई अलग आइडेंटिटी नहीं है, 6 तत्वों का एक नाम है कुदरत। जैसे हाथ, पाव और 5 सेंसेस वाले व्यक्ति को कहते हैं इंसान। एक नाम दिया है ना, पहचान। इसको गधा कहेंगे, इसको घोड़ा कहेंगे, इसको हाथी कहेंगे, उसकी पहचान है ना, आइडेंटिफिकेशन। ऐसे इसको इंसान कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये दुनिया 6 तत्वों से तो बनी है, मगर वो काम कैसे करेगी? तो कि कुदरत के कानून से काम करेगी। तत्व अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता, वो तो परमानेंट है, इनको क्या है। मगर वो अवस्था में सहाय करता है, कानून से बनी हुई अवस्था में वो सहयोग करता है, तभी तो अवस्था बनेगी, तभी तो अवस्था बनेगी। मगर अवस्था बनने से पहले, तत्व को अवस्था में रूपांतरित करने से पहले कानून आएगा। क्या आएगा? बिना कानून तत्व अवस्था में रूपांतरित नहीं होते हैं। तो कुदरत यानी 6 तत्व, कुदरत का कानून यानी यूनिवर्सल लॉ, और कुदरत और कुदरती कानून से बनी हुई अवस्था जो हम 5 सेंसेस से रियलाइज करते हैं और मन वचन काया से भी हम फील करते हैं, ये सभी अवस्था कुदरती रचना है। रचना किसकी है? कुदरत की, हमारी नहीं है। और हमारे वेदांत में लिखा है पिंडेशो ब्रह्मांडे। क्या लिखा है? पिंडेशो यानी ब्रह्मांडेशो, पिंड यानी शरीर। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही। तो ये ब्रह्मांड 6 तत्वों से बना है, ये पिंड भी 6 तत्वों से बना है। यहाँ चेतन भी है, जड़ भी है, गति सहायक ब्रीदिंग एंड ब्लड सर्कुलेशन, स्थिति सहायक ऑर्गन, समय तत्व अपने अपने समय पे ऑर्गन एक्सपायर्ड होता है, वीक होता है, और ये बॉडी खत्म भी हो जाता है। और बॉडी की सभी अवस्था भी समय तत्व से जुड़ी हुई है। तो ये समय तत्व। और लास्ट तत्व है स्पेस, जिसके आधार से हम हवा, पानी, खुराक इस बॉडी में रख सकते हैं। बिना स्पेस हम नहीं रख सकते। तो जो
6 तत्वों से ब्रह्मांड बना है, वही 6 तत्वों से शरीर बना है। जो 6 तत्व कुदरती कानून से काम करता है, इससे ये शरीर भी कुदरती कानून से काम करता है। ब्रह्मांड की हर अवस्था को कुदरती रचना कहते हैं, ऐसे मन वचन काया की हर अवस्था को कुदरती रचना कहते हैं। तो इसमें कोई अंतर ही नहीं है, इसमें कोई अंतर नहीं है। मगर ये सिद्धांत की बातों को लोग कहेंगे कि स्वामी जी ये बात बताने से, मानो कि ये सनातन सत्य है, ये बात बताने से आप क्या सिद्ध करना चाहते हो? सिद्ध करना क्या चाहते हो? चलो बता दिया आपने, हमने मान भी लिया, आप क्या सिद्ध करना चाहते हो? तो ये आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि ये दुनिया में आत्मा यानी हमारी परमानेंट आइडेंटिटी और बाकी की दुनिया जो अवस्था के रूप में काम करती है, ये सब, इसके अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं है। या तो अवस्था के पीछे घूमते रहो और जन्म मरण के चक्कर में, या तो खुद की पहचान कर दो और जन्म मरण के चक्कर बंद कर। आपके पास 2 ही ऑप्शन है। जो कुदरत का है इसका मेरा मानोगे तो कर्म तो बनेगा, दिस इज योर इग्नोरेंस। जो शक्ति कुदरत की है उसकी मेरी मानोगे तो अज्ञानता से कर्म बनेंगे, और जो भुगतान शरीर करता है इसको मानोगे मैं करता हूं तो अज्ञान से नए राग द्वेष होंगे और कर्म बनेंगे। और जो शरीर खुद ही कुदरत का है इसको मेरा मानेंगे तो कर्म तो, क्योंकि अज्ञान से कर्म बनते हैं, क्रिया से कर्म नहीं बनते हैं। कर्म अज्ञान से बनते हैं, क्रिया से नहीं बनते हैं। लाखों लोगों की हिंसा करने वाले श्री कृष्ण भगवान की हाजिरी में अर्जुन वही अवतार में मोक्ष में गए, मुक्ति पाई, शास्त्र प्रमाण। रावण की पूरी फैमिली को खत्म करने वाले भगवान श्री राम वही अवतार में मुक्ति पाई, यानी उनकी क्रिया बीच में नहीं आई, क्योंकि अज्ञान नहीं था। क्या नहीं था? तो कर्म किससे बनते हैं? अज्ञान से। अवस्था से कर्म बनते नहीं है, क्योंकि अवस्था मात्र कुदरती रचना है। तो कुदरती रचना है तो उसमें मैंने कुछ किया, मगर मैं कहूंगा मैंने किया है तो फिर कर्म बनेगा। समझ में आया? अज्ञान से कर्म बनता है, क्रिया से या अवस्था से कर्म, क्योंकि अवस्था तो कुदरत बनाती है। मेरा जन्म होगा तो पूरी बॉडी मैं कौन करेगा? मेक कौन करेगा? कुदरत करेगी। ये पूरी स्ट्रक्चर कौन बनाएगा? माँ नहीं बनाएगा, माता के गर्भ में बनेगा, माँ बनाएंगी नहीं। शी इज नॉट मेकर। ये साइंटिफिक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस। ये कोई डॉक्टर वगैरह बना सकते हैं, उसको जान सकते हैं, बना सकते हैं नहीं है। आज लोग कहते टेस्ट ट्यूब बेबी, इसमें जो इनर प्रोसेस थी वो आपने आउटर किया, बात तो वही है ना। बट आप बच्चा या बच्ची का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं? बोलते नहीं। तो फिर आपने जो इनर प्रोसेस थी वो आउटर कर दिया। प्रोसेस तो वही है ना, प्रोसेस बट नेचुरल है, अंदर है वो भी बट नेचुरल है, और टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या है? बट नेचुरल है, वो भी मैन मेड नहीं है। मनुष्य ने जो प्रोसेस अंदर हो रही थी वो मनुष्य ने बाहर करवा दिया, यानी बाहर से करवा दिया। तो कहने का मतलब यह है कि कुदरत की प्रोसेस में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जो बाहर किया वो भी कुदरती रचना है। कुदरत है तो कुदरती रचना नहीं, मतलब आम लोग क्या लगेगा कि ये इंसान ने किया। क्या बताया? इंसान ने, वही बताएंगे ना। पर कुदरत कहते हैं इंसान ही मैंने बनाया है, बोलते नहीं है। और इंसान को जिंदा रहने के लिए हवा पानी खुराक मैं दे रहा हूं, और ये शरीर दिया है पंच महाभूत का
पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, नहीं नहीं ऑफ कर दीजिए। तो जो शरीर बना है पंच महाभूत का, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये पंचभूत भी किसका है? कुदरत का है। इसको जिंदा रखने के लिए हवा पानी खुराक भी कौन देता है? इसको डाइजेस्ट करके ब्लड में कन्वर्ट भी हम करेंगे क्या? और ब्लड को पांव से सर तक सप्लाई 24 हम करेंगे? वो बहुत नेचुरल प्रोसेस है। इट इज साइंटिफिक प्रोसेस, इट इज कंट्रोल एंड गवर्न बाय लॉ ऑफ नेचर। और कुदरत चाहे तब बंद कर सकती है आपका श्वास। इसमें बीमार होना जरूरी नहीं है कि बीमार हो गए तब बंद हो गए, तुम्हारी श्वास लेने की क्षमता नहीं है इसलिए बंद हो गया। ऐसा हट्टे कट्टे व्यक्ति पर मर जाते हैं, तो बीमारी की जरूरत नहीं, क्योंकि आयुष्य कर्म की जो साइकिल है वो क्या हो गई? इट इज नॉट अ इंडिविजुअल कैपेसिटी टू टेक अ ब्रीथ। श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति कुदरत ने कोई भी जीव को दिया नहीं है, वो आयुष्य कर्म की साइकिल है, आयुष्य कर्म की। इतना ही श्वासोश्वास आप ले सकते हो, आप समझे? और आयुष्य कर्म की साइकिल आपको इतनी इसीलिए मिली क्योंकि आपके कर्मों की भुगतान का समय भी इतना ही था। यहाँ कर्मों की भुगतान समाप्त होना और आयुष्य कर्म समाप्त होना दोनों पैरेलल है। क्या है? ऐसा नहीं कि कर्म बाकी रह गए और आयुष्य खत्म हो गया, या तो कर्म खत्म हो गए आयुष्य बाकी रहा। ये दोनों में से कुछ भी हो सकता, ये दोनों पैरेलल है। आपको कर्मों की भुगतान के लिए आयुष्य कर्म दिया है, नॉट एक्स्ट्रा टाइम कोई एक्स्ट्रा समय नहीं दिया है। इट इज इक्वल एज पर योर सफरिंग पार्ट। तो ये जो साइंटिफिक प्रोसेस चल रही है, इसको साइंटिफिकली समझना है। क्या समझना है? सांप्रदायिक मोड से समझना नहीं है कि भगवान श्री राम ने क्या कहा, कृष्ण ने क्या कहा, महावीर ने क्या कहा। आप समझे? भी हमारे कृष्ण भगवान ने तो, हमारे गुरु ने कहा है कि हम तो बाल कृष्ण को ही मानेंगे, योगेश्वर को नहीं मानेंगे। एक कहता है योगेश्वर को मानेंगे, बाल कृष्ण को नहीं मानेंगे। एक कहता है मुरली वाले को मानेंगे, दूसरे को नहीं मानेंगे। ये कोई आध्यात्म है? आप समझे कि नहीं? कितनी लो लेवल की अंडरस्टैंडिंग है। और इसको भी ग्रेट बताया गया। क्या बताया गया? अपने अपने धर्म में सभी लोगों ने ग्रेट बताया गया। तो दैट इज नॉट अ पाथ ऑफ स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल पाथ तो यूनिवर्सल होता है, इंडिविजुअल नहीं होता है। और ये समझना, आज महापुरुषों ने ये समझा कि आखिर हमारा एग्जिस्टेंस परमानेंट क्या है। आई एम अ प्योर सोल, बट हाउ आई कैन रियलाइज इट। हम कैसे इसको अनुभव करें? तो अनुभव ऐसे किया जाता है कि आत्मा के अलावा सब कुछ कुदरत का था, है और जब कुदरत का था, है और रहेगा, इसमें मेरापन, मालिकीपन, कर्तापन, भोक्तापन, देहाध्यास, ये सब नए कर्म बनाने का साधन है। अगर कर्तापन निकल गया, मालिकीपन निकल गया, भोक्तापन निकल गया और देहाध्यास निकल गया, ये 4 प्रकार की अज्ञान को अज्ञान कहते हैं। इसी से नए कर्म बनते हैं। और इफ यू आर ऑब्जर्वर ऑफ योर ऑल काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस, आपके जीवन के सभी संजोगों के अगर आप ऑब्जर्वर हैं, ये मन वचन काया की सभी अवस्थाओं के ऑब्जर्वर हैं, ये 5 इंद्रियों से अनुभव में आती सभी अवस्थाओं को ऑब्जर्वर है, विदाउट ओपिनियन, तो कर्म बनेंगे ही नहीं। इसमें गुड बैड का कोई प्रश्न नहीं है। और यही महापुरुषों ने कहा, युद्ध करके भी मुक्ति पाई और हम चींटी बचाते यहां घूमते हैं क्योंकि अज्ञान है न क्रिया का प्रश्न। मगर ये क्यों आया? क्योंकि ये सांप्रदायिक सत्य है। क्या है? किसी को दुख देना नहीं, बोलना नहीं है, हिंसा करना। तो सामाजिक बातों को हमने आध्यात्म में जोड़ दिया। ये सामाजिक बात है, किसी को हेल्प करना,
किसी को दुख नहीं देना, किसी की हिंसा नहीं करना, जरूरत से ज्यादा कोई चीज नहीं रखो, ये तो सोशल टॉक थी। इसको हमने कहाँ जोड़ दिया? स्पिरिचुअल में। तो स्पिरिचुअल क्या थे वो समझ में नहीं आया। तो स्पिरिचुअल चीज यूनिवर्सल लॉ के ऊपर आधारित होती है, ये सांप्रदायिक सत्य के ऊपर आधारित, वो तो आपकी व्यवस्था है। हर धर्म में अपनी अपनी व्यवस्था बनाई गई है, इसमें क्यों मना नहीं करता है, मगर इससे स्पिरिचुअल से कोई मतलब नहीं है। वो आपका व्यू पॉइंट है, आपकी व्यवस्था को बचाने के लिए, टिकाने के लिए और आगे ले जाने के लिए आपने व्यवस्था बनाई है। इससे सनातन सत्य से कोई मतलब नहीं है, वो आपका व्यू पॉइंट है। ऐसे भारतवर्ष में या विदेशों में हजार प्रकार का व्यू पॉइंट है, इससे सनातन सत्य से कोई मतलब नहीं है। सनातन सत्य वो व्यू पॉइंट नहीं है, वो यूनिवर्सल लॉ है। वो मानो या न मानो कोई फर्क नहीं होगा, कानून अपना काम करता ही। अगर मैंने अज्ञानता से कर्म बनाए हैं तो मेरे को फल मिलता रहेगा, फिर मैं कौन से संप्रदाय को फॉलो करता हूं वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा। दैट्स इट। संप्रदाय से, यूनिवर्स से कोई मतलब नहीं है। और हम संप्रदाय में बट गए, इसीलिए हमने कभी सनातन सत्य के बारे में सोचा नहीं, क्योंकि संप्रदाय वाले संप्रदाय की बात करेंगे या यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? सब लोग अपने संप्रदाय को ही मजबूत करने की बात करते रहेंगे, सनातन की बात तो करेंगे ही नहीं, नहीं तो उसका मार्ग चलेगा नहीं। तो बात यह है, और इसीलिए हम आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से दुनिया को सनातन सत्य की बात करने के लिए हम हर जगह पे प्रस्तुत होते हैं, अपने आप की बातों को रखते हैं, ताकि लोगों में एक प्रकार की अवेयरनेस आए। क्या है कि आखिर धर्म के ऊपर, सांप्रदायिक धर्म के ऊपर भी सनातन धर्म है, जो था, है और रहेगा, और जिसका कोई क्रिएटर नहीं है। और सनातन धर्म कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, 6 सनातन तत्वों के ऊपर आधारित है और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है, कोई व्यक्ति के व्यू पॉइंट के ऊपर आधारित नहीं है। अगर ये आ गया तो फिर मतभेद का कोई कारण ही नहीं है। जब कुदरत के कानून के अधीन ही चलता है, अवस्था भी वो बनाता है, है तो फिर हमारा ओपिनियन की जरूरत ही कहाँ है? यस और नो? तो इसीलिए ये जो सनातन सत्य है वो अपने सनातन सिद्धांतों के ऊपर आधारित है, और वो सनातन सिद्धांत का मतलब होता है कुदरत का कानून, लॉ ऑफ नेचर, यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या बताया? इंडिविजुअल ट्रूथ नहीं, और जिनका स्थापक कोई है नहीं, मगर सनातन सत्य को अनुभव कर सकते हैं, बना सकते हैं, कुदरती कानून को रियलाइज कर सकते हैं, बना भी नहीं सकते हैं और बदल भी नहीं सकते। और जो बना और बदल सकते हैं वो तो मैन मेड है, और डिफरेंस इसी में तो है, मैन मेड में। सनातन में कोई डिफरेंस कर भी नहीं सकते, मगर आज सनातन जानते ही नहीं, तो फिर जानते भी नहीं और बताने वाले भी नहीं, क्योंकि सनातन सत्य को बताना मतलब पहले सनातन सत्य को आत्मसात करना पड़ता है, बाद में बता सकते हैं। ऐसे अपनी मर्जी से बता सकते हैं नहीं है। हजारों लाखों लोग जब आपको प्रश्न करेंगे तो आपको उत्तर भी देना पड़ेगा। ऐसे सनातन सत्य, पानी लाओ। तो इस दुनिया में जो अवस्था के रूप में है जीव के साथ, वो सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट है और कुछ नहीं है। क्या है? कॉज एंड इफेक्ट, और कुछ नहीं है। और आप ओपिनियन देते रहो बस, कोई मतलब नहीं है। You know the fact of universe. It is not subject to your individual opinion is good and bad. Good and bad is a social matter. क्या है? सनातन में कोई गुड एंड बैड नहीं है। सनातन में जन्म और मृत्यु को कोई वैल्यू नहीं है, आप समझे? और इसीलिए सनातन में आत्मा की वैल्यू है, जिसका जन्म जीवन मृत्यु होता नहीं है। सनातन में पाना खोना नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में सनातन चीज सनातन रहती है। क्या होती है? ये अवस्था में पाना खोना है। किसमें होता है? अवस्था में। सनातन में पाना खोना होता है तो प्लस भी नहीं होता है, माइनस भी नहीं होता है, वो तो परमानेंट है।
ये जो अवस्था है, आज मैंने मकान ले लिया, बंगला ले लिया, गोल्ड ले लिया, सिल्वर ले लिया ना, तो ले जाओ ना, तो अवस्था है। और श्वास बंद हो गया तो छोड़ दिया। तो आपका था नहीं, है नहीं, और रहेगा नहीं। तुम खुद टेम्पररी हो और तुमको चीज मिली हो परमानेंट मानते हो। ये तो बात है, यही तो अज्ञान है, यही तो मोह है, यही तो माया है, और यही अज्ञान। मगर अज्ञानता के आधार से ये माया बनी हुई है। अगर विज्ञान समझ में आए तो माया रहेगी नहीं, अवस्था आती जाती रहेगी, माया नहीं रहेगी, मोह नहीं रहेगा, अज्ञान नहीं रहेगा। इस दुनिया में सुख जैसी, या तो जो व्यक्ति ने शादी नहीं किया है वो भी दुखी है, और शादी किया है वो भी बोलते नहीं है। कोई स्टैंडर्ड है? बच्चे नहीं है वो भी दुखी है, और बच्चे है वो भी, पैसा नहीं है वो भी दुखी है, और पैसा है वो भी। तो ये कोई सुख का कारण है? मेरे पास खुद का मकान नहीं है तो भी दुखी हूँ, और खुद के 4 मकान है तो दुखी हूँ। तो ये दुख के लिए कोई रीजन चाहिए? हम तो सुख के लिए करते हैं और मिलता है। पढ़ा नहीं है इसीलिए दुखी हूँ क्योंकि जॉब नहीं मिलती है, पढ़ा है इसलिए दुखी हूँ क्योंकि जॉब सही नहीं मिलती है, सही जॉब मिली फिर भी दुखी हूँ क्योंकि क्या कहता है वो, प्रमोशन नहीं मिलता है, प्रमोशन मिलता है तो भी दुखी हूँ क्योंकि ट्रांसफर हो जाती है। तो क्या, तो सुख तो कोई जगह पे है ही नहीं। हमको लगता है कि हमने 5 दिन काम किया, अभी 2 दिन रिलैक्स हो जाएंगे, बाहर घूमेंगे, तो कहीं हिल स्टेशन पे चले जाते हैं, समंदर के पास चले जाते हैं, रिवर के पास, पहाड़ जंगलों में चले जाते हैं, बोला अभी रिलैक्स हो गए, फिर घर पे आएंगे, बोला अभी हाँस हुआ, तो फिर गए थे क्यों? घर में आता है तो बाहर जाना है, जब बाहर से घर पे आया तो बोला अभी हाँस हुआ। तो मतलब क्या है? इट्स योर मेंटल साइकोलॉजी, ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। आप समझे कि नहीं? न शांति यहाँ है न शांति वहां है। आप समझे कि नहीं? हम जाते हैं 5 स्टार होटल में, बोला कितना पीस है, और 5 स्टार होटल का मालिक टेंशन में है, बोला मेरी मोटर नहीं चलती है, बोलते नहीं। तो आप जो, जब व्हेन यू नो द फैक्ट, तो अपने आप पे हंसी आती है। यस, फाइन फाइन, अपने आप पे हंसी आती है। और इसीलिए कहता हूं सनातन सत्य जानना जरूरी है। ये कोई व्यक्ति का सत्य, व्यक्ति सनातन सत्य को अनुभव करके बता सकते हैं, बना सकते हैं और बदल भी सकते हैं नहीं है। और जब तक सनातन सत्य को नहीं मानोगे तब तक आप दुनिया में पुलिस होते ही रहोगे। क्या होते रहोगे? पुलिस, पुलिस नहीं पुलिस। क्यों? क्यों पुलिस होते रहेंगे? क्योंकि कुदरत कहती है पहले बच्चा पैदा होता है तो 4-5 साल में तो मस्ती से घूमता है, इसको लोग हेल्प करते हैं, बाहर जाना है तो उठा के ले जाता है, खाना है तो खिलाते हैं, नहीं सोता है तो सुलाते हैं। इतनी फैसिलिटी किसको मिलती है? बोलते नहीं है। मतलब 5 साल हो गया, फिर स्कूल चालू हो गई, अभी कोई खिलाने वाला घुमाने वाला नहीं है। अभी नॉलेज चाहिए। क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। तो बच्चा शुरू में जाता है तो रोता है क्योंकि जो रिलीफ मिली है वो तो वहां नहीं मिलेगी। वहां तो बोला बैठ जाओ तो बैठना ही पड़ेगा। तो स्कूल है, नाउ दे ट्राई टू टीच यू द डिसिप्लिन। क्या बताया? आप समझे ना? तो बेचारा बैठा वैसा बैठ जाता है, उसको बेचारा को बाथरूम जाना है तो भी घबरा जाते हैं, मैं कहूँ कि ना कहूँ। बच्चा है ना, क्या करेगा? क्योंकि अभी इस प्रकार की ट्रेनिंग इसको नहीं मिली है। 5 साल के बच्चे को धीरे धीरे ट्रेन होता है, इनको एजुकेशन मिलता है। क्या मिलता है? जैसे जैसे आगे पढ़ाई करता है इनको डिग्री की वैल्यू समझ में आती है, नॉलेज।
नॉलेज ऑफ वर्ड्स, नॉट नॉलेज ऑफ प्रैक्टिकल, नॉलेज ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ज्ञान प्राप्त करता है। इसके बाद इसमें मास्टरी करता है। क्या करता है? मास्टरी, मास्टर ऑफ एक्स वाई जेड। फिर मास्टर होने के बाद कहता है कि मास्टर तो बन गया, तो मेरी अचीवमेंट है। अभी क्या है? बिना पैसा कुछ है, बोलते नहीं है, तो मास्टरी तो प्राप्त कर दिया, अभी क्या है? बोला ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये तो छोटा है। जब शुरुआत किया तो बड़ा था, अभी क्या हो गया? प्राप्त करने के बाद छोटा हो गया। बोला बिना पैसा कुछ कर सकते हैं, तो पैसा कमाओ, या नौकरी करो, या बिजनेस करो, प्रोफेशन करो, कुछ तो करना पड़ेगा ना, टू अर्न द मनी टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। तो बेचारे को काम में लगा दिया। नौकरी पढ़ाया ही इसीलिए, पैसे कमाने मशीन, टू हाउ टू अर्न द मनी इन अ इजी वे। भले डिफिकल्ट होता है, मगर बताते ही है कि अगर पढ़े लिखे हैं तो आप आसानी से पैसा कमाओगे। नहीं मालूम, पहले जमाने में मैं अहमदाबाद से आ रहा हूँ, आई बिलोंग टू अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में जो कापड़ मार्केट है, बहुत पुरानी है, शायद 200 300 500 साल की पुरानी हो सकती है, आई एम नॉट श्योर। मस्कती मार्केट नियर कालूपुर। तो वहां 90% या 98% जो ओनर होते हैं, इनको साइन करना नहीं आते थे। मैं ओनर की बात करता हूं, आप समझे? साइन करना नहीं आती थी। और मुनीम होते थे, वो डिसीजन लेते थे, वो ओके करते थे। क्या करते थे? समझ में आया ना? बुद्धि किसकी है? मुनीम की। आप समझे? और अकाउंट लिखने के लिए चार्टर अकाउंट को रखते हैं, मगर वो सिग्नेचर, अभी आप बोलो कौन पुण्यशाली है? नहीं बताओ ना। देखो, और इसीलिए फिर मैंने स्लोगन बनाया, मेहनत से मजदूरी मिलती है, मेहनत से मजदूरी मिलती है, एजुकेशन से सैलरी मिलती है, सैलरी कहो या प्रोफेशन से जो पैसा मिलता है, और पुण्य से प्रॉफिट मिलता है। एजुकेशन की जरूरत नहीं है। हम एग्जाम्पल देते हैं, मुकेश, अरे धीरूभाई अंबानी कितने पढ़े थे, पूरा साइकिल पे घूमते थे। क्या बताते? और मिलियनर बन गए। तो ये एजुकेशन की बात है। आप कितने भी महापुरुष को ले लो, करसन वो निर्मा वाले, साइकिल पे कहां पढ़ाई किया है? नहीं, मैं पढ़ाई का विरोधी नहीं हूं, आप समझो मेरी बात। मेरा कहने का मतलब क्या है? एजुकेशन इज नॉट एवरीथिंग। जो प्रैक्टिकल ज्ञान होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुभव ज्ञान वो आपको आगे ले जाता है। डिग्री एक हद तक सही है, सम ऑफ द लिमिट। और डिग्री वाला व्यक्ति ज्यादातर मन में क्या सोचता है? मेरे को सैलरी कितनी मिलती है और आगे कितना मिलेगा, दैट्स द लिमिट। ये कोई प्रोग्रेस का रास्ता नहीं है, ये कोई प्रोग्रेस का रास्ता, क्योंकि आपको तो कुछ सोचना ही नहीं है, मैकेनिकल काम करना है बस। डिग्री के आधार से जॉब मिला, वो जॉब डेली करता है। आज मैं बैंक में काम करता हूँ, जॉब है मेरी, पगार मिलता है, अच्छी जॉब है, क्या करना? रोज काउंट करना पैसा। तो ये कोई प्रोग्रेस है? ये कोई प्रोग्रेस है? इट्स अ लेबर, इट्स अ लेबर। ये कोई अनुभव का प्रोसेस नहीं है, इट्स अ मैकेनिकल प्रोसेस। अगर मैं रोज अकाउंट, इट्स अ मैकेनिकल प्रोसेस, ये कोई प्रोग्रेस थोड़ी है। इट इज नॉट टू बी कॉल्ड इंटेलेक्चुअल पर्सन, इट्स अ क्लरिकल पर्सन। भले उनको पगार 50, प्रोग्रेस का नहीं है, आपके पास थिंकिंग पावर ही नहीं है। तो बात ये है, और हमने वो खत्म कर दिया। अनुभव का मार्ग पहले थिंकिंग का था, आगे का रास्ता ढूंढने का था। अभी रास्ता ढूंढने, मेरे को अच्छी जॉब मिल गई, अभी शांति हो गई, अभी दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है, पगार तो आता रहेगा। तो ये कोई इंसान का कोई, इनके पास इनफाइनाइट पावर है, सभी इंसान के पास है। आप इसको ओपन करना पड़ेगा, आप इसको रियलाइज करना पड़ेगा, तभी आप जीवन में कुछ पा सकोगे। पैसा और पैसे से मिलती हुई सामग्री वो जीवन जीने के लिए भले जरूरी है, मगर ये कोई आपका प्रोग्रेस नहीं है, और नहीं आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, और नहीं आपने कोई अचीव। ये पाप पुण्य का खेल है। जन्म जीवन मृत्यु वो पाप पुण्य का खेल, ये कोई अचीवमेंट नहीं है। मगर आपने
जब तक श्वासोश्वास चलता है, जब तक आपका जीवन है, आपने सनातन सत्य कितना समझा? क्योंकि सनातन सत्य कभी बदलता नहीं है। लौकिक सत्य तो ये भाव में हजारों बार बदलता है, बराबर के नहीं? हम जब पैदा हुए तब मोबाइल था ही नहीं, और जब गांव में रहते थे तो लैंडलाइन किसी एक के घर में होती थी, वो भी एक्सेप्शनल। हम तो बहुत बड़ा बड़ा लैंडलाइन होना उस जमाने में 50, तो लैंडलाइन होना वो तो बहुत रिच व्यक्ति की बात होती थी, आम आदमी के बस की बात नहीं थी। हम इसको लग्जरी में गिनते थे। क्या गिनते थे? कि लैंडलाइन होना वो लग्जरी पीपल है। आप समझे ना? आप समझे? वहां से लेकर आज हम झाड़ू वाले के पास मोबाइल है, बोलते नहीं है? यस और नो? झाड़ू वाले के पास मोबाइल हैंडी। और मैंने झाड़ू वाले ऐसे देखे हैं, दो दो मोबाइल रखते हैं। और तो रखते होंगे, मैं छोटे व्यक्ति की बात करता हूँ, और तो 4 भी रख सकते हैं। तो मैंने झाड़ू वाले के पूछा कि तुमको एक मोबाइल काफी नहीं है और कम्युनिकेशन? तो बोला ये प्राइवेट नंबर है और ये पब्लिक नंबर है। वे क्या कहे? बोला इसमें फोन आएगा, मेरा मेरा प्राइवेट फोन है, पब्लिक का फोन में लूं या? तो ये अब झाड़ू वाले के पास दिमाग आ गया। आप तो कहां से? तो हम भौतिक में आगे बढ़े तो क्या हम आगे बढ़ गए? टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए तो क्या हम आगे बढ़ गए? हमने अपनी इंसानियत खो दिया, ह्यूमैनिटी खो दिया, इंटरनल प्रोग्रेस खत्म कर दिया, और हम इसको प्रोग्रेस कहते हैं। आखिर हम दिशा, आज की जो दिशा है दिशा, वे टू स्मशान है। मगर व्हेन यू नो द यूनिवर्सल ट्रूथ, इट इज नेक्स्ट पर बिकॉज यूनिवर्सल ट्रूथ सदा एक ही रहता है। रिलेटिव ट्रूथ परिवर्तन होता है, इसको डेवलपमेंट नहीं कहते हैं, इसको ये अवतार तक का ही ज्ञान कहते हैं। अगर मैं डॉक्टर हूँ, चार्टर हूँ, लॉयर हूँ, इंजीनियर हूँ, आईटी प्रोफेशनल हूँ, तो ये ज्ञान जब तक श्वास चलेगा तब तक ही चलेगा। फिर नेक्स्ट बर्थ मेरा रीबर्थ होगा, स्टार्ट फ्रॉम बाल मंदिर। बोलते नहीं है। ये कोई प्रोग्रेस है? ये कोई प्रोग्रेस है? यही मैकेनिकल हर अवतार में जीते रहते। तो सनातन सत्य लाखों अवतार एक ही रहेगा, इसमें कभी परिवर्तन, क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रूथ के ऊपर आधारित है, लॉ ऑफ नेचर के ऊपर आधारित है। इसीलिए इसको डेवलपमेंट बोलते हैं आध्यात्म में, क्योंकि वो कैरी ऑन इन बर्थ टू बर्थ। वन डे यू अचीव as a to realize by your pure soul. That is the goal. ये प्रोग्रेस नहीं है। आपने 500 करोड़ रुपया कमाया, क्या ये प्रोग्रेस है? छोड़ के जाना है। यस और नो? नॉट कैरी ऑन। कई लोग कहते हैं हम तो बच्चे के लिए करते हैं, कहते हैं ना। मैंने कहा बच्चा कब तक है? श्वास चले। बोलते नहीं है। बाद में किसी व्यक्ति को अगर प्रीवियस बर्थ मालूम हो गया, जन्म होने के बाद 10 साल के बच्चे को मालूम हो गया कि ये हवेली तो मेरी थी, ये परिवार मेरा है, पूरा मेरे को मालूम है, तो उनके पास गए। तो बच्चे थे उनके 60 साल के, वो बाप था 10 साल का। बोलते नहीं है। उन्होंने कहा बेटा तू मेरा बेटा है। तो लोग समझ ले कि ये पागल हो गए क्या? 10 साल का बच्चा 60 साल इसको बेटा कहता है? ये जिसका दिमाग चल घूम गया है। तो बेटा ये सब कुछ मैंने बनाया, ये हवेली मेरी है। श्वास बंद होने के बाद आपने नाम निकाल दिया, बस वो निकाल दिया, वो नाम किसका है? मेरा था। आप समझे? मगर बच्चे उसकी सुनता और कोर्ट में केस भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट भी करंट बर्थ की बात करते हैं, प्रीवियस बर्थ नेक्स्ट बर्थ की बात स्वीकार करते हैं, वो लॉ में भी नहीं है। व्हाट यू कैन डू? आप कितना भी पुरावा देंगे चलेगी
यानी इस दुनिया में कोई किसी के नहीं है, सिर्फ कर्मों की भुगतान के लिए इकट्ठे हुए हैं, पर कर्म खत्म हो जाएंगे। अलग अलग समय पे आए थे, अलग अलग समय पे चले जाएंगे। नो रिलेशन एट ऑल। यही बात है और यही सनातन सत्य है। ये कोई व्यक्ति का सत्य या संप्रदाय का सत्य नहीं है। जो हमको समझना चाहिए वो समझते नहीं है या समझाते नहीं है, और सांप्रदायिक सत्य में इतना उलझा देते हैं, लौकिक सत्य में इतना उलझा देते हैं ताकि लोग सनातन सत्य की ओर आगे बढ़े ही नहीं। हमने इसको रिजर्व रखा है। क्या रखा है? हाइड कर दिया है। बस आप इतने सर्कल में ही घूमो, बाहर जाने की कोशिश मत करो। बस सिंपल बात है। कुदरत ने कहा ये इंसान जो है, 9 अरब की पॉपुलेशन, ये इंसान की डिजाइन कुदरत ने बनाई है। तभी सभी इंसानों की डिजाइन क्या है? एक ही है। और तभी कोई भी दुनिया का डॉक्टर कोई भी बॉडी को रिपेयर कर सकता है, बिकॉज द डिजाइन इज द सेम। सेम क्यों है? नेचर ने बनाई है। दिस नॉट योर चॉइस। मेरे को 4 आंखें चाहिए, नहीं मिलेगी। मेरे को 4 हाथ चाहिए, नहीं मिलेगा। वो कुदरत डिजाइन बनाई है। डिजाइन कुदरत ने बनाई इंसान की, हर प्राणियों की। तो डिजाइन भी कुदरत की है। और ये जो शरीर है 5 महाभूतों का, वो भी किसका है? कुदरत का है। ये जो फिजिकल बॉडी बना है 5 महाभूतों का, पृथ्वी, पानी, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 महाभूत भी किसका है? कुदरत का है। 5 महाभूत भी कुदरत का है, डिजाइन भी कुदरत की, शरीर भी किसका है? कुदरत का। अगर शरीर भी कुदरत का है तो इसको जिंदा रखने के लिए हवा, पानी, खुराक भी कौन देंगे? कुदरत देंगे। और हवा, पानी जब बॉडी लेगी तो उसको डाइजेस्ट करने में, ब्लड में कन्वर्ट भी कौन करेगा? नेचुरल सिस्टम, नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमन। इट इज बट नेचुरल प्रोसेस। इट इज क्रिएटेड बाय द नेचर। पैर तक सप्लाई करना 24 आवर, वो भी सिस्टम कौन डेवलप करेगा? कुदरत करेगा। लास्ट में श्वास बंद भी कौन करेगा? और ये 5 महाभूत कहाँ मिल जाएगा? तो मेरा मेरा तो मानते हैं, तो मेरा क्या है? न था, न है, न रहेगा। ये कुदरत का था, कुदरत का है, और कुदरत के पास ही आपको टेम्पररी दिया गया है, ओनली फॉर सफरिंग, ओनली फॉर सफरिंग। और ये शरीर, मैंने पहले भी कहा, 5 तत्व से और आत्मा की हाजिरी से ये शरीर चलता है, नथिंग एल्स। और बाकी जो भी चीज आप देखते हैं दुनिया में 5 इंद्रियों से, ये सब कुछ चीज किसकी है? ये कपड़ा रॉ मटेरियल किसका है? ये मकान किसका है? ये 5 महाभूत रॉ मटेरियल किसका है? कोई भी, ये चेयर रॉ मटेरियल किसका है? नहीं, विदाउट द हेल्प ऑफ नेचर द ह्यूमन कैन डू एनीथिंग। कर सकते हैं। ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ज्ञान को बड़ा बताना, ये अहंकार है। क्या बताया? ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ज्ञान को बड़ा बताना, ये अहंकार है। क्योंकि आपके पास कितना ज्ञान नहीं है वो नहीं जानते ना, बोलते नहीं है। मेरे पास जो है वो शेयर करना, वो अच्छी बात है, वो गलत बात, मगर उसकी करना वो अहंकार है। बता दिया है तो आई एम शेयरिंग टू द पीपल ऑफ वर्ल्ड, और मैं आगे समझने की, जानने की, अनुभव करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ज्ञान तो अनलिमिटेड है। मगर मेरा ज्ञान ही सब कुछ है ऐसा बोलेगा तो वो क्या है?
आपके पास यूनिवर्सल ज्ञान का 1% ज्ञान भी नहीं है। तो आगे बढ़ने की कोशिश करो और जो कुछ पाया है वो शेयर करो। वो गलती अहंकार करोगे, वहां ही आपका स्टेशन आ गया है, खत्म हो गया प्रोग्रेस। एक दिन आपको समझना पड़ेगा कि ये दुनिया का जो ज्ञान है वो कुदरती कानून के ऊपर चलता है, और आत्मा है वो मेरा मूल स्वरूप है, और इनकी हाजिरी से मैं ब्रह्मांड के रहस्य को समझ सकता हूँ। अगर आत्मा नहीं है तो ये ब्रह्मांड का रहस्य किस काम का, किसके काम का है? किसी काम का नहीं, वो तो मैकेनिकल प्रोसेस है। यस और नो? तो आत्मा है तो दुनिया को समझ सकते हैं, ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। देगा। तो ये जो शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता संपत्ति संबंध साधन किसके हैं? कुदरत के ही है। तो मानने से क्या मतलब? मेरे पास है मगर मेरा है, मैं कर आया कर जाऊंगा, तो मेरा मूल्य से क्या मतलब? दुकानदार को बताया कि मैं दुकान 100 रुपया है, आपने रुपया दे दिया, उससे बाहर नहीं जा सकते, तो वो तुम्हारी है, वो तुम्हारी है, बोलिए ना, वो तुम्हारी है। चीज मैं दूंगा मगर डोर से बाहर तो तुम्हारी हो। तो कुदरत यही तो देती है। ये जो मैंने दुनिया में आपको दी है वो नेक्स्ट बर्थ में नहीं, ओनली यूज इन दिस बर्थ। वॉट एवर यू हैव इट परमानेंट, यू बिलीव इट और, ये तुम्हारा थी, हमारे कर्म की भुगतान के लिए दिया है। जैसे कर्म हो गया तो जिंदा भी जा सकती है। तो ऑप्शन या तो जिंदा जाएगी या तो मरने के बाद जाएगी, मगर जाना 100% है, क्योंकि वास्तव में और प्राइमरी बातों को सिद्धांत के रूप में समझाने की कोशिश किया है। और आपने अभी तक जो कुछ पढ़ा है, सुना है, समझा है, ये भी आपके पास है। तो आपको कोई जगह पे प्रश्न उठता है कि ये हमने जो ऐसा पढ़ा सुना है या समझा है और आप ये बात करते हैं, तो आखिर वास्तव में फैक्ट क्या है? ऐसा कोई भी प्रकार का प्रश्न बिना झिझक आप ओपन माइंड से कर सकते हैं। यहाँ ओपन डिस्कशन है। क्या है? हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं जो कहूँ वो सही है, आप जो कहेंगे गलत है, वो नहीं है। हमारे दोनों के लिए सनातन सत्य क्या है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ किसी के व्यू पॉइंट की बात यहाँ नहीं आएगी। जो आप बोलेंगे आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये आपका व्यू पॉइंट है या और किसी का व्यू पॉइंट है। मगर यहाँ बात होगी अंतिम सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, वहां एंड होगा, व्यू पॉइंट से एंड नहीं होगा। और व्यू पॉइंट किसी का कोई भी हो सकता है, इसमें हमको क्वेश्चन भी नहीं है, मगर व्यू पॉइंट कभी सनातन सत्य नहीं बनेगा, और व्यू पॉइंट से कभी सनातन सत्य की अनुभूति भी, बस जीवन तो चलता रहेगा। अज्ञानी का जीवन चलता ही रहता है और चलता ही रहेगा। ये कोई अचीवमेंट नहीं है, न कुछ लाना है न कुछ ले जाना है, मस्ती से जीना है और मस्ती से मरना है, न कुछ पाना है न कुछ होना है, अपनी मर्जी से जीना है। मैंने कुछ पा लिया, पैसा संपत्ति सत्ता साधन, बस फिर सब कुछ छोड़ के चले जाना, ये कोई अचीवमेंट नहीं है। तो बारी बारी से बिना बैठ के शांति से ही शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन करना है।
आप सब पढ़े लिखे हैं, आपको मालूम है स्कूल और कॉलेज में प्रश्न का लेंथ कितना होता है, वो आपको मालूम है। किस प्रकार से प्रश्न करना है, हमको डिस्क्राइब नहीं करना है या तो स्टोरी बतानी नहीं है। यू आस्क द क्वेश्चन इन 1, 2 and 3 सेंटेंस, नॉट टू मच। उत्तर मेरे को देना है, आपको संक्षिप्त में प्रश्न रखना है आपको। हुँ? एक मिनट। उपयोग, तो उपयोग में चूक होती है, थोड़ा उसके ऊपर प्रकाश डालें कि 100% ऑब्जर्वेशन मतलब कैसे रहे उपयोग में। उपयोग वो अनुभूति की स्टेज है। सी, यहाँ साइंस में उपयोग का मतलब होता है फर्स्ट स्टेप इज टू रियलाइज द सेपरेशन। वॉट एवर यू ऑब्जर्व, नॉट यू आर। वॉट यू आर ऑब्जर्व, इट्स हैपन। वॉट यू आर ऑब्जर्व इज जस्ट पास अवे, दैट्स इट। तो मेरा तेरा तो रहेगा नहीं, आप समझे कि नहीं? और जो हो रहा है वो पास हो रहा है, आप समझे? इसमें टिका टिप्पणी ओपिनियन की जरूरत, अच्छा है या बुरा है, ओपिनियन नहीं है, आप समझे ना? तो फिर पीस ऑफ माइंड है, आए या जाए कोई फर्क नहीं होगा। जब इसमें आप वैल्यू करेंगे, जो अवस्था खुद ही टेम्पररी है, इसके आप वैल्यू करेंगे तो अवश्य अटैचमेंट से रागद्वेष होंगे ही, मालिकी भाव होंगे, कर्ता भाव होंगे, भोक्ता भाव होंगे, देहाध्यास होगा, उसी से तो कर्म बनते हैं। हालांकि शरीर के साथ कोई भी अवस्था न मेरी थी, न मेरी है और न मेरे पास रहेगी। यह अवस्था कुदरत ने कर्मों के भुगतान के लिए दिया है, और भुगतान खत्म होते अवस्था खत्म हो जाती है। भुगतान खत्म होते जीवन भी खत्म हो जाता है। भुगतान खत्म होते संसार की सभी चीजें, सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन चला जाता है। तो ये तो दिखता है ना आंखों से, ये कोई चमत्कार की बात तो है ही नहीं। तो अगर नहीं है तभी तो जाता है, अगर मेरा है तो क्यों जाता है? तो हम यहाँ साइंस का उपयोग का मतलब होता है, आप ये समझो कि जो दिखता है, जो हो रहा है, आप समझे ना, ये सब कुछ मेरा न था, मेरा न है और मेरा न रहेगा। तो सेपरेशन, टू रियलाइज सेपरेशन, इनको साइंस कहते हैं, इनको अनुभव कहते हैं। और जब आपका नहीं है तो ओपिनियन की जरूरत, और ओपिनियन नहीं है तो अपने आप सेपरेशन का अनुभव करें, वही तो पीस ऑफ माइंड है, विदाउट एनी ओपिनियन। आखिर ओपिनियन ही तो संसार है, और ओपिनियन इसीलिए है वैल्यू ऑफ रिलेटिव ट्रूथ। यस और नो? व्हेन यू टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, तो रिलेटिव ट्रूथ की वैल्यू नहीं रही, क्योंकि वो तो अपने आप हैपेंड है, हम कर रहे नहीं है, मगर मानते हैं हम कर रहे हैं, हमारा है, हम भुगतान कर रहे हैं। बस यही तो भ्रांति है। हम शरीर है, यही तो भ्रांति है। शरीर है, भुगतान है, क्रिया है, साधन संपत्ति संबंध है, मगर कुछ भी हमारा नहीं है। बस है उसमें कोई क्वेश्चन, मगर हमारा है वहां क्वेश्चन है। तभी से संसार शुरू होता है। एक आदमी ने आज से करीब 25-30 साल पहले बंबई के अंदर प्रश्न किया था, काफी बुद्धिशाली थे, तत्व चिंतक भी थे। पति पत्नी दोनों साथ में आए थे, संडे का दिन था, आज तो सैटरडे है। तो दोनों आए, काफी पढ़े लिखे थे, और हस्बैंड इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वाइफ उनकी गवर्नमेंट के अंदर एग्जीक्यूटिव जॉब करती थी। दोनों इंटेलिजेंट थे, पढ़े लिखे थे। उन्होंने मेरे को प्रश्न किया, एक सिंपल प्रश्न
कि स्वामी जी इंसान के अंदर संसार कब शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? कहीं तो बिगिनिंग होगी संसार की। संसार है, इंसान के अंदर संसार कब शुरू हुआ? संसार कब शुरू हुआ वो नहीं, इंसान के अंदर संसार कब शुरू हुआ। बोलते नहीं है। प्रश्न समझ में आता है? पहले प्रश्न समझोगे फिर उत्तर समझ में आएगा। संसार कब शुरू हुआ वो प्रश्न, इंसान के अंदर संसार कब शुरू हुआ वो प्रश्न है। कई लोग को तो प्रश्न ही मालूम नहीं होता है, उत्तर की तो बात छोड़ो। तो मैंने कहा संसार कैसे शुरू हुआ, इसका मैंने एग्जाम्पल दिया कि गंगा हिमालय से निकलती है छोटे छोटे झरनों में, पहाड़ के ऊपर नीचे जाके सभी झरना इकट्ठे होते हैं, हम इसको रिवर कहते हैं। ऊपर झरना है, नीचे है, फिर रिवर धीरे धीरे क्या हो जाती है, उनको पट मिलता है तो फैल जाती है, और रिवर का एंड है समंदर। ये उनकी जर्नी है, आप समझे ना, जहां से उसका उद्गम स्थान है और एंड है, फिर टाइटल रहता नहीं। तो ये एक प्रोसेस है, एंड वो प्रोसेस बट नेचुरल है, इसका कोई गाइड करने वाला बट नेचुरल प्रोसेस है। इसका न कोई क्रिया का करता है, न कोई पानी का मालिक है, न कोई पानी टकराता है पहाड़ से तो भुगतान करने वाला है, मगर ये प्रक्रिया हो रही है। पानी भी है, पानी को डायरेक्शन भी मिलती है, आप समझे ना। पानी का टकराव भी होता है, तो टकराव होता है तो सफरिंग नहीं है, पानी है तो कोई मालिक नहीं है, और पानी चलता है तो कोई गाइड नहीं करता है। ऑल आर द बट नेचुरल प्रोसेस, यस और नो? ये बट नेचुरल प्रोसेस है, नोबडी कैन गाइड हिम। और पानी का स्वभाव क्या है, अगर किसी को उपभोग करना है तो करे, पीने के लिए करे, खेती के लिए करे, या और कोई काम के लिए करे, करना है तो करे, नहीं करना है तो करेंगे तो भी क्वेश्चन नहीं है, नहीं करेंगे तो भी नदी को कोई क्वेश्चन नहीं है। आप इसका उपभोग करो या यूज करो या ना करो, नदी से कोई मतलब नहीं है, पानी नदी का है। आप उपयोग करोगे तो नदी खुश हो जाएगी, नहीं करोगे तो नाखुश हो जाएंगी, ऐसा है। दुरुपयोग करोगे तो नाखुश हो जाएंगी, सदुपयोग करोगे तो खुश हो जाएंगी, ऐसा होगा नहीं। उनका तो स्वभाव है बहना, बस आप उपयोग करो या ना करो, वो आपका सब्जेक्ट है, उनका सब्जेक्ट नहीं है, पानी का सब्जेक्ट नहीं है। मगर जो पानी बह रहा है वो पानी जो है जिसका कोई मालिक नहीं है, कुछ पानी भी नहीं कहता है कि मैं ये मेरी मालिकी का है। जहां से निकलता है वो भी नहीं कहता है कि मेरी मालिकी का है। समंदर में एंड होने वाला समंदर भी नहीं कहता है कि मेरी मालिकी है। ये बट नेचुरल प्रोसेस है। मगर जब इंसान ने पानी जो बह रहा था उसमें से एक डोल भरी, क्या भरी? डोल भरी, और डोल भरी वो घर की ओर जा रहा है, और एक व्यक्ति को प्यास लगी थी तो ग्लास से पानी क्या कर रहा, डोल में से, तब से संसार शुरू हुआ। मेरा पानी क्यों लिया, बोलते नहीं है। तब से संसार, पानी किसका है बताइए ना। तो मेरा कब हुआ? आप समझे, आप समझे? अगर ये पानी बह रहा है, ऐसे कुदरत वनस्पतियां बना रही है, इंसान के माध्यम से बनती है, बट नेचर भी बनती है। वनस्पतियां हजारों प्रकार की बनती है, वनस्पतियां औषधियां बनती है ना, बट नेचुरल। और पानी ऊपर से भी आता है, नदी में से भी आता है, और प्राणवायु भी सबको मिलता है। कभी कुदरत ने कोई मालिकी किया है कि ये प्राणवायु मेरा है, ये वनस्पति मेरी है, ये फल फूल मेरा है, ये धरती, कहा है कभी? नहीं कहा। इंसान कहता नहीं रहा है,
और जब इंसान को कर्म के फल स्वरूप इनको संबंध मिलते हैं, संपत्ति मिलती है, साधन मिलती है, सत्ता मिलता है, तो ये किसका है? मेरा है वो संसार नहीं है, मेरा है वो। क्योंकि देने वाला तो कुदरत ही है, क्योंकि आपके कर्मों का फल है, मगर मानने वाले तो आप है ना। एक व्यक्ति अपने पाए हुए संपत्ति को 90% हिस्सा लोगों को बांट देता है, क्यों? मानता है मेरे हिसाब से जो खाना पीना है वही खाऊंगा, बाकी दुनिया का है, मेरे पुण्य से मिला है, मेरा बांट देता है। तो दुनिया के लोग कहेंगे ग्रेट मैन, मगर कुदरत तो 100% बांटती है, बोलते नहीं है। हाँ या ना? वो सिखाती है, न तुम्हारा था, न तुम्हारा है, और नहीं तुम्हारे पास। आप समझे? तो इन कुदरत यही कहती है, अगर आपने पुण्य से भी पाया है, लोगों को बांट दो, क्योंकि वैसे भी तुम्हारा नहीं है। कुदरत ने आपको दिया है, पुण्य से दिया है, आप इसका उपभोग कर सकते हैं, और ज्यादा चीज लोगों को बांट दो, क्योंकि लोग ही कुदरत का ही हिस्सा है, और आप भी कुदरत का ही हिस्सा है। मगर जब मालिक के भाव आ गया, मोह आ गया, फिर राग द्वेष, तो चीजों से राग द्वेष नहीं होता है, मालिक की भाव से। आपके पास कितनी संपत्ति है वो राग द्वेष का कारण नहीं है, मगर आपने कहा कि ये संपत्ति मेरी ही है, इसका उपभोग करना मेरा ही अधिकार है, तब कुदरत आपके ऊपर हंसती है। जब शरीर भी मेरा है, कुदरत कहती है, और हवा पानी खुराक भी मेरा है, और तुम कहते संपत्ति मेरी है, बोलते नहीं है। बोलिए ना, मैं श्वास बंद कर लूंगा, बोलिए अभी संपत्ति मेरी है, बोलते नहीं है। यही तो अज्ञानता है। दुनिया में जो है, दिखता है, अनुभव में आता है, वो अज्ञान नहीं है। ये मेरा है, वो अज्ञान है। ये मैंने बनाया, वो अज्ञान है। मैं चाहूं कर सकता हूं, ये अज्ञान है। So we are the only observer. Whatever that happened in this world, no owner, no doer, no sufferer. हम ओनर नहीं है, डूअर नहीं है, सफरर नहीं, हम ऑब्जर्वर है। और अवस्था अपने आप बाईपास हो रही है, जन्म से मौत तक। इनको देखते जाओ विदाउट ओपिनियन, यू रियलाइज योर प्योर सोल। मगर आप स्टक हो गए, मेरा और तेरा, मैंने किया, तुमने किया, मैंने भुगतान किया, तुमने भुगतान किया, बस यही संसार में उलझ गए, राग द्वेष कर दिया, नए कर्म बना दिए, जन्म मरण के चक्कर। बस यही सबके कहानी किस्मत की है। कहानी अज्ञान से बनती है, और कहानी रूपक में आती है, इट इज कंट्रोल एंड गवर्न बाय लॉ ऑफ। समझे आप? इस दुनिया में हम जब पैदा होते हैं, जन्म होता है, तो माँ बाप हम सिलेक्ट नहीं करते हैं, करते हैं? भाई बहन सिलेक्ट हम, रहने का मकान धर्म हम करते हैं, गांव सिलेक्ट हम कर सकते हैं, पड़ोसी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, चाचा मामा फुआ फूफा हम सिलेक्ट करेंगे, अपना नाम भी हम सिलेक्ट करेंगे। तो मिलता क्यों है? तो फिर मिलता क्यों है? यही कर्मों का फल है। फल के अंदर ऑप्शन, फल मतलब कंपलसरी। नए कर्म बनाने में ऑप्शन होता है, कर्म का फल भुगतान करने में ऑप्शन। आप समझे? तो बात यही, हम सनातन सत्य को न समझ के
सांप्रदायिक सत्य में इतने जकड़ गए ताकि सनातन सत्य की और हमारी दृष्टि ही नहीं जाती है, और हम रिलेटिव सत्य में इतने उलझे इतने उलझे इतने उलझे हैं ताकि हम उससे बाहर भी नहीं निकलते हैं, क्योंकि हमारी पूरी एनर्जी उसमें लगा दी है। तो कुदरत इंसान के ऊपर हंसता है, कुदरत इंसान के ऊपर हंसता है। जब से पैसे कमाना शुरू किया, संपत्ति प्राप्त करना शुरू किया, परिवार को निभाना शुरू किया, गोल्ड डायमंड सिल्वर संपत्ति पैसा इकट्ठा करना शुरू किया, हर दिन वो काउंट करता है कितना बढ़ा कितना बढ़ा, और ऊपर से कुदरत काउंट करता है उनका श्वास कितना बचा, श्वास कितना बचा। बोलते नहीं है, बोलिए ना, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारा श्वास तक ही है। बाद में जो मेरा मेरा कहते हो वो कल तेरा हो जाएगा, बिना दिया हुआ। देने की जरूरत, क्योंकि तुम ले नहीं जा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन। यही सनातन सत्य है, ये कोई सांप्रदायिक सत्य नहीं। अगर सनातन सत्य नहीं समझोगे, वहां तक अज्ञान मान्यताओं से दुनिया में भटकते रहोगे और अपने जीवन को, अपनी शांति को और अंदर की स्थिरता को बर्बाद करते रहोगे और बाहर के अचीवमेंट में आनंद लेते रहोगे। बस जो अचीवमेंट साथ में आने वाले, इसमें आनंद लेते रहो। ये बंगला मेरा, बंगला मेरा, बंगला तो कहता है न मैं तेरा हूं न मैं किसी का हूं, मैं था हूं और रहूंगा, मिट्टी में मिलूंगा मगर यहां रहूंगा, मगर किसी का रहूंगा। वो कितना भी माने, वो पेपर भी लेकर आए, फिर भी उनका बोलते नहीं है, क्योंकि ये टेम्पररी ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ। आप भी साहब पूछ सकते हैं, मेरी तो बात सिंपल है, कोई गोल गोल बातें। आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉक, ओके। तो आप बहन भी प्रश्न कर सकते, मतलब कोई भी, इज ओपन डिस्कशन, ऐसा नहीं कि तो स्वामी जी, मैं और मेरा दो चीज हटाने के लिए हमें मतलब हटाना तो एक समझ में तो आ गया कि ये कुदरत है, कुदरत का कानून है, तो कुदरत के बचना नहीं। आप मैं किसको कहूंगे? मैं मतलब ये मेरी ये मतलब तपन बोलते मेरा पर्स है, मेरे वो मेरा नहीं, पहले मैं किसको कहेंगे? आपने दो शब्द बोला ना, तो मैं किसको लागूंगा पहले बताओ, मेरा बाद में बोलूंगा। आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर दो। मैं और मेरा हटाना है आपने कहा ना, तो मैं किसको कहेंगे पहले उत्तर दो। हटाना है वो, गोल गोल मत बोलो। मैं किसको कहूंगे? चीजों के लिए ऐसे नाम आ जाता है, इसको मेरा कहूंगे या मैं कहूंगे? तो मैं का प्रश्न पूछता हूँ, आपने मैं और मेरा दोनों बताया कि नहीं, तो मैं किसको कहेंगे? मेरा नहीं पूछता हूँ अभी, मैं किसको कहूंगे? मैं तो आपके ज्ञान से मतलब मैं शरीर हूँ ये हटाकर, हाँ मैं शरीर हूँ, एक मिनट, धीरे धीरे धीरे, मैं शरीर हूँ वो हटाना है, फिर मेरा क्या हटाना है? मेरा मतलब ये संपत्ति ये सब, ये मैं और मेरा हटाना है, हटाना है अपनी दृष्टि से, व्यवहार से तो हटाना नहीं है। तो कैसे हटेगा? जब मैं और मेरा दोनों कुदरत का है, कुदरती रचना है और कुदरत की अवस्था है, कुदरत ने ही बनाया पंच महाभूत से और कुदरत में ही। तो मैं और मेरा अगर अब कुदरती रचना देखोगे तो दृष्टि में नहीं रहेगा, व्यवहार में रहेगा। तो व्यवहार में रहने से राग द्वेष नहीं होगा, दृष्टि भी होगा मेरा है, तो फिर राग द्वेष तो होगा ही। तो दृष्टि में से निकालना है, कैसे निकालोगे? अवस्था मात्र, बस। इसमें कोई चमत्कार की बात, त्याग की बात, छोड़ने की बात, बदलने की बात है ही नहीं। आर्ट ऑफ विजन। क्या चाहिए?
आर्ट ऑफ एक्शन, आर्ट ऑफ दुनिया को और जीवन को देखने की दृष्टि, ऐसी दृष्टि जो हमको कोई भी एंगल से परेशान नहीं करे, क्योंकि हमारी दृष्टि में कोई रिलेटिव सत्य व्यू पॉइंट है ही नहीं, तो हम कैसे परेशान होंगे। और अगर व्यू पॉइंट रिलेटिव है तो हम परेशान होके बिना रहेंगे भी नहीं। रिलेटिव सत्य का मतलब ही है टेम्पररी ट्रूथ, और सनातन सत्य का मतलब है परमानेंट ट्रूथ। तो रिलेटिव सत्यों को एक्सेप्ट करके, फॉलो करके आप परमानेंट पीस या स्टेबिलिटी कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वो आज है और कल। समझ में आया? ओके, यस प्लीज। स्वामी जी, आपने शुरू में कहा कि असली ज्ञान अनुभव से है और बाकी अक्षर ज्ञान जो भी है वो एक धारणा है। यस यस, कि अपनी अपनी मान्यता हो सकती है, लेकिन जो जिनको हम महापुरुष मानते हैं या संत ऋषि मानते हैं, जो भी, यस यस यस, ऐसा नहीं है कि उनको अनुभव भी डिफरेंट डिफरेंट हुआ, उन्होंने फिर उस चीज को एक्सप्लेन किया, जो उनके ग्रंथ बने, कोई बाइबल बनी, कोई गुरु ग्रंथ बना, कोई वेद बने। तो अनुभव भी तो हो सकता है कि अलग अलग हो, हालांकि सत्य अल्टीमेट वही तो मैं कहता हूं, लेकिन रास्ते अलग अलग हो गए। तो किसने मना किया है? अगर रास्ता, अगर अल्टीमेट एक ही है तो व्हाई यू क्रिएट द डिफरेंसेस? रास्ता कोई भी, हिमालय में जाने के लिए 50 रास्ता हो सकता है, मगर मैं की कोशिश कौन से रास्ता गलत क्यों कहता हूँ? मेरा बड़ा तो बड़ा छोटा क्यों कहता हूँ? मैं सही तुम गलत क्यों कहता हूँ? मैं आगे तुम पीछे क्यों कहता हूँ? जब बोलेगे तो अनुभव करो। अगर मैं 5वीं कक्षा में हूँ कोई बात नहीं, मेरा पीएचडी होगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड में पीएचडी होगा, 10th स्टैंडर्ड में पीएचडी होगा, गोल तो एक ही है, मगर अंतर इसीलिए है क्योंकि आपने सनातन सत्य को रिलेटिव सत्य के फॉर्म में स्वीकार किया है। दैट इज द डिफरेंसेस। सनातन सत्य में डिफरेंसेस नहीं है, आप समझे? सनातन सत्य को रिलेटिव सत्य के फॉर्म में स्वीकार किया है, तब तो पजल रहेगा। मैं राम को मानूंगा तो कृष्ण को नहीं मानूंगा, कृष्ण को मानूंगा तो महावीर को नहीं मानूंगा, महावीर को मानूंगा तो शिव को नहीं मानूंगा, शिव को मानूंगा तो स्वामीनारायण को नहीं मानूंगा। ये कोई सनातन सत्य है? ये कोई सनातन सत्य है? इससे पजल होगा या पजल सॉल्व होगा? ऐसा है ना, जो अपना अनुभव सोचता है वो कहता है मेरा रास्ता सबसे शॉर्टकट है, आसान है। बाकी नहीं, रास्ता लंबा है। नहीं, आप जो बात करेंगे इसको प्रूव तो करना पड़ेगा, प्रूव तो करना पड़ेगा। आपका रास्ता अगर सही भी है तो हम कोई गलत नहीं कहेंगे, मगर प्रूव तो करना पड़ेगा। आपके पास जो भी रास्ते का ज्ञान है हम गलत नहीं कहेंगे, मगर प्रूव तो करना पड़ेगा कि ये रास्ते से हम यहां पहुंचेंगे, और ये रास्ते से कोई भी पहुंच सकता है। आप तो कहेंगे कि रास्ते से हम ही पहुंच सकते हैं, वो तो नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो रास्ता नहीं है। दिल्ली आने के लिए एक ही रास्ता है पूरे भारतवर्ष में, तो हमारा रास्ता सही, तुम्हारा रास्ता गलत, ये क्या कहां से आया? आखिर दिल्ली तो पहुंचना है, आखिर मंजिल एक है, रास्ते अलग हो सकते हैं, मगर रास्ते तो अलग रास्ते वाले के पास मतभेद क्यों? अगर गोल एक है तो मैं मेरे रास्ते से जाता हूं, कोई बात नहीं, तुम मेरे रास्ते पे जाओ। आपने जो अनुभव किया आप हमको शेयर करो, मैंने अनुभव किया आपको शेयर करूंगा। कहां गलती है? न मेरा न तुम्हारा, न छोटा न बड़ा, न आगे न पीछे। हम एक ही सत्य को, सनातन सत्य को पाने के लिए भले रास्ते अलग है, प्रयास करते हैं, अनुभव शेयर करेंगे, वेयर इज द प्रॉब्लम? मगर मैं एक को मानूंगा दूसरे को नहीं मानूंगा, ये कोई तरीका है आगे बढ़ने का? यही तरीका है सर्कल बनाने का, और सर्कल वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसका बिगिनिंग भी सर्कल में है और एंड भी, और सनातन सत्य आउट ऑफ सर्कल है, जहां कोई सर्कल है ही नहीं। ये मेरा कहने का मतलब है। तो प्रश्न यहां होता है, हर महापुरुष अपनी अपनी बात रखते हैं, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं, रख सकते हैं,
मगर जब डिफरेंसेस खड़ा करते हैं देयर इज अ प्रॉब्लम। पैसा कोई एक ही तरीके से कमाया जा सकता है, ऐसा आप कह सकते हैं? ऐसा कह सकते हैं? तो कौन सा रास्ता गलत है? बात यही है, पैसा अगर सेंटर में है, कोई मजदूरी करके कमाएंगे, कोई बुद्धि से कमाएंगे, कोई ट्रेडिंग करके कमाएंगे, कोई मैन्युफैक्चरिंग करके कमाएंगे, कोई क्लार्क के काम करके कमाएंगे, कोई पटावा काम करेगा कमाएंगे, कोई सिक्योरिटी गार्ड का काम करेंगे कमाएंगे। तो गलत कौन है? आखिर एम इज टू अर्न द मनी। तो यहां ऐसा क्यों नहीं है? एम इज टू रियलाइज अवर प्योर सोल, वट एवर द पाथ, वट एवर द मेथड, वेयर इज द प्रॉब्लम? यही बात है। मेथड किसी की गलत है वो कहने का मतलब नहीं है, मेथड मेरी ही सही है वो कहना गलत है। आप समझे ना? तभी से डिफरेंसेस, मैं एक रास्ते पर चलता हूँ, आप भी दूसरे रास्ते पर चलते हैं, हमारा दोनों का गोल एक है। शायद मेरा अनुभव आपको काम आएगा, आपका अनुभव मेरे को भी काम आ सकता है, मगर गोल तो हमारा एक ही है। तो एक दूसरे का कंपटीशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अनुभव शेयर करो, हो सकता है तुम्हारा अनुभव मेरे को काम में आ जाए, मगर मेरा रास्ता सही है तुम्हारा रास्ता। ये कोई गोल है? ये कोई अनुभव है? ये तो अहंकार है। ये तो ज्ञानी तो रावण भी तो थे और राम भी तो थे। ज्ञानी तो रावण भी तो थे, हम कहा मना करते हैं। उनके पास जितनी शक्तियां थी उतनी इससे 1% शक्ति आज किसी के पास भारतवर्ष में नहीं है। इसीलिए उनके पास ज्ञान था, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, मगर अहंकार था। बात ये है, मैं दुनिया को जानता हूं, क्या ये मेरा ज्ञान है? बताइए। मैं ब्रह्मांड को जानता हूं, क्या ये मेरा ज्ञान है? क्या है उसको मैं बता रहा हूं? बताइए, है उसको बता रहा हूं कि मेरा है? अगर मैं कहूंगा मेरा ज्ञान है तो अहंकार। कुदरत ने मेरे को जानकारी दिया कि ये ब्रह्मांड का रहस्य ये है और मेरे को आत्मसात हुआ, मैं आपको बता रहा हूं और आप भी कर सकते हैं। ये कोई मेरी मोनोपोली या ओनरशिप नहीं है, तो मेरा ही ज्ञान है, मैंने ही अनुभव किया है और कोई कर सकता है? ये तो अहंकार है। कोई भी कर सकता है, सनातन सत्य का अनुभव कोई भी कर सकता है। ये कोई व्यक्ति का ज्ञान या व्यक्ति के कंट्रोल में भी, मगर मैं आशीर्वाद दूंगा तो ही तुम्हारा काम होगा, मैं जब माला पहनाऊंगा तो भी तुम्हारा काम होगा, मैं जब मंत्र दूंगा तो ही तुम्हारा काम होगा, मेरा शिष्य बनोगे तो ही तुम्हारा काम होगा, मैं कहूंगा वो मानूंगा तभी तुम्हारा। ये क्या है? ये किसी की ओनरशिप है? मैं गाइड कर सकता हूँ, गुरु नहीं बन सकता हूँ। अगर दुनिया ने कुछ मेरे को दिया है तो मैं दुनिया को गाइड कर सकता हूँ, गुरु नहीं बन सकता हूँ। गुरु बनना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या है? और गुरु बनते हैं तो दोनों को नींद नहीं आती है, बोलते नहीं है, क्योंकि गुरु कहता है मैं जो कहूँ शिष्य माने, और शिष्य कहता है गुरु तो ऐसा है मेरे पार्शलिटी करता है, उनको ज्यादा रिस्पेक्ट देता है, तो मौका आने दो, मैं गुरु को बता दूंगा। अहमदाबाद में एक बार ऐसा हुआ था, मैं कहानी सच्ची बताता हूँ, उसमें कहानी को मैसेज देना, मैसेज समझना, कोई इंडिविजुअल टॉक नहीं है। एक धर्मगुरु थे, काफी पवित्र थे और कई सालों से वो साधु बन चुके थे। 65 years ago, 65 साल से वो साधु बने थे। उनके बहुत सारे शिष्य भी थे और इनका एक पट शिष्य था, पट समझे ना, राइट हैंडेड, जो कई सालों से गुरु के साथ, करीब 50 साल से उनके साथ था। और दोनों का जीवन जब साथ में गुजरता है तो दोनों के जीवन का सब बाहर का जो रहस्य वो जान सकता है ना, कोई भी अंदर का भले नहीं जाने, बाहर का तो जान सकता है ना। तो गुरु भी शिष्य का सब कुछ जानते थे और शिष्य भी गुरु का सब कुछ जानते थे। 50 साल की कैरियर। तो एक बार शिष्य, जो पट शिष्य था, उन्होंने गलती किया तो गुरु ने वार्निंग दिया कि दोबारा ऐसा हुआ तो मैं निकाल दूंगा। शिष्य ने सुन लिया। थोड़े समय के बाद दूसरी बार गलती हुई
गुरु ने कहा ये मैं दूसरी वार्निंग देता हूं, अभी तीसरी बार हुआ तो मैं निकाल दूंगा आपको। थोड़े समय के बाद तीसरी बार गलती हुई, शिष्य ने कहा अभी आप अपने आप चले जाओ, मैं निकालू इससे पहले। तो शिष्य ने कहा अगर मैं नहीं जाऊंगा तो आप क्या करोगे? क्या बताया? मैं नहीं जाऊंगा तो आप क्या करोगे? ये तो कलयुग है ना, क्या है ये? सतयुग थोड़ी है। तो गुरु ने कहा अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं पूरे अपने जो ट्रस्टी मंडल है, बड़े बड़े कार्यकर्ता है, वहीवटकर्ता, इनको बुला के उनके सामने आपकी पोल खोल के आपको निकाल दूंगा। तो गुरु ने कहा, सोचा कि ये अगर ऐसा कहूंगा तो वो डर के मारे अपने आप चला जाएगा, मगर ये तो कलयुग का शिष्य है, सतयुग का नहीं है। उन्होंने कहा देखो आप मेरे गुरु हैं, उसमें कोई संशय नहीं है, मैं आपका शिष्य हूँ, इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं है। मेरे से गलती हुई है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ, इसमें कोई मैं इसके देखो बचाव नहीं करता हूँ, मगर मैं आपकी कितनी भी गलतियां को जानता हूँ, क्योंकि शिष्य के नाते मैंने नहीं बताई। अगर चाहूं तो पत्रकार को बुला के बता सकता हूँ। नहीं बोले, नहीं समझे आप? मैं शिष्य हूं तो बता तो नहीं सकता हूँ आपको कि आप ये गलती नहीं करो, क्योंकि मैं शिष्य हूँ, मगर गलती तो किया है आपने, पर आई नो इट वेरी वेल, पर मैंने बाईपास किया क्योंकि मैं शिष्य हूँ। मैं आपको वार्निंग नहीं दे सकता हूँ, आप मेरे को दे सकते हैं तो दिया, कोई क्वेश्चन नहीं है। मगर आप जब निकालने की बात कहा तो मैं कहूंगा आपकी पूरी गलतियां का लिस्ट मेरे दिमाग में है और पत्रकार को बुला के बता सकता हूँ, बड़े लोगों को नहीं, सिर्फ पत्रकार को, इतना काफी है। बोलते नहीं, ये मसाला काफी नहीं है। फिर गुरु ने कहा तेरी भी चुप और ऐसी दुनिया चलती है सर, क्या किसको कहे, आप समझे? यही बात है। तो किसी के लिए इंडिविजुअल टॉक करना ठीक नहीं है, मगर मैं तो जनरल बताता हूँ, ये दुनिया ऐसी चलती है। क्या अभी उसमें आध्यात्म की बात कहाँ, किसको करे, किसको करे? मैंने अपने जीवन में कहा, मैंने जो भी अनुभव पाया है, अनुभव नॉट नॉलेज, आप समझो, नॉलेज तो मेरे पास बहुत है, मोर देन इनफ। मैंने 8 साल की उम्र से लेके 16 साल की उम्र तक दुनिया के 33 धर्म के ग्रंथों का अध्ययन कर चुका हूं, 8 से 16 साल की उम्र में। Now to try to understand my inner situation subject to the knowledge, but मैं आज नॉलेज की बात नहीं करता हूं, if I have it still, because वो अनुभव, it's a good information but not experience। कैंडल गोल्ड की है या सिल्वर की है और मल्टीपल कलर की है, वो प्रकाश नहीं दे सकती है, मगर 10 पैसे की कैंडल प्रकाश दे सकती है, क्योंकि वो लाइव है, ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल ही रहेगी, दिखावे में शायद अच्छी हो सकती है, मगर इसका प्रयोग नहीं कर सकते, आप समझे? तो इसीलिए जो भी मैंने अनुभव किया और वो अनुभव कुदरत ने करवाया, ये मेरी कोई मर्जी से नहीं हुआ, और वो कुदरत का अनुभव मैं आज दुनिया को बांट रहा हूं एज अ नेचर, लॉ ऑफ नेचर, एंड नेचर क्रिएट द सर्कमस्टेंसेस। और मैं ये कहता हूं दुनिया के हर व्यक्ति इसका अनुभव कर सकते हैं, ये मेरी या किसी की मोनोपोली, और आप सबको मेरा अनुभव नहीं करना है। मैं न कभी गुरु था, न कभी गुरु हूं, न कभी गुरु बनूंगा, और न ही मैं किसी को शिष्य बनाऊंगा। मैं अपना अनुभव दुनिया के सामने शेयर करता हूं। अगर आपको सनातन सत्य समझना है तो, और नहीं समझना है तो आप मुक्त हो, कोई जबरदस्ती या कंपलसरी नहीं है, इज ओपन डिस्कशन, आप समझे? और मैंने पाया, दुनिया की कोई व्यक्ति नहीं पा सकती है ऐसा कोई अहंकार। मैं तो कहता हूं आप पाओ, ये कहता हूं। और आपने जो 2%, 3%, 5% पाया है, दुनिया को बताओ, तभी तो रिलेट सनातन सत्य दुनिया के अंदर बाहर आएगा, नहीं तो रिलेटिव सत्य की तो बोलबाला है ही। अगर आप 5% भी सनातन सत्य समझते हैं तो दुनिया को बताओ,
ताकि दुनिया की सोच उस दिशा में जाए। कोई बताएंगे ही नहीं, कैसे जाएंगे? लोग सर्कल में बैठ गए, उसके आगे की सोचते हैं, तो कोई तो चाहिए बताने वाला कि सर्कल के आगे भी सनातन सत्य है, ये कोई व्यक्ति का सत्य नहीं है। ये मेरा सब्जेक्ट है। पूछे और कुछ पूछे? पूछेंगे तो बात निकलेगी ना। आप भी पूछ सकते हैं, आप पढ़े लिखे हैं तो इसमें क्या है, ये तो ओपन डिस्कशन। यहाँ कोई मेरे तेरी तो बात है नहीं। मैं जो भी कहूंगा सनातन सत्य ही कहूंगा, मेरा सत्य नहीं कहूंगा, या और किसी का सत्य नहीं कहूंगा, या किसी को झूठा भी नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा ये सनातन सत्य है और ये रिलेटिव सत्य है, बस दैट्स इट। इसमें गलत सही का प्रश्न नहीं है। रिलेटिव सत्य से रिलेटिव सत्य मिलेगा और सनातन सत्य से सनातन सत्य मिलेगा। रिलेटिव सत्य से कर्म बनते रहेंगे, राग बचेंगे और जन्म मरण होता रहेगा। अगर सनातन सत्य जाना और रिलेटिव सत्य दृष्टि में से खत्म हो गया तो आत्मा की अनुभूति होगी, जहां कोई द्वंद्व नहीं है, जहां कोई पाना और खोना नहीं है, सिर्फ अनुभव करना है, क्योंकि वो है। इसमें पाना खोना है ही नहीं। रिलेटिव सत्य में तो पाना भी है और खोना भी है। बोलिए। देखिए, अल्टीमेटली तो अनुभव है जिससे रेगुलेशन, जो पहले स्टार्टिंग में वहां से किया, सेपरेशन के मैं कुछ और हूँ और जो नेचर है वो या नथिंग इज नॉट। और जो वैदिक फिलॉसफी और जो विज्ञान उन्होंने लिखा विवेकानंद ने, तो वो कहते हैं कई रास्ते हैं। यस, ज्ञान योग से ले लो, राजयोग से ले लो, भक्ति योग से ले लो, कर्म योग से ले लो, तो आपको एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा। ओके। और तभी आपको एक असली ज्ञान होगा कि मैं क्या हूँ, बराबर है। तो जब तक ये अनुभव नहीं होगा हम इस सांसारिक चक्कर में फंसे रहेंगे। ओके। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें किस तरह से हम वो करें कि अनुभव हो और हमारे वो द्वार जो है और एक पर्दा जो है वो खुल जाए। देखिए, मीरा ने किसी और तरह से लिया, बोलिए। ठीक है, जो ऋषि मुनि बैठते हैं राजयोग करते हैं वो कोई और है, उनका एक रास्ता। तो सारी जो डिस्कशन डिबेट है वो रास्ते की है, किस रास्ते से हम चलें कि वहां पे, तो उसका गाइड गुरु जो है वो क्या है, गाइड ही है ना, उसी रास्ते को दिखाते हैं। मैंने पहले भी कहा मैं गाइड हूँ, गुरु नहीं हूँ, वो मैंने पहले बोल दिया और मैंने हजारों बार बोला है। वो ठीक है, गाइड है या गुरु है, वो तो महापुरुष जो भी जिनको कुछ रेवलेशन हुआ, जिनको कुछ अनुभव हुआ, वो अपने अनुभव के हिसाब से बताते हैं। अब हम लोगों को अनुभव नहीं है, ठीक है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं और संसार के सर्कल में फंसे घूम रहे हैं। तो उस सर्कल से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक्शन पॉइंट क्या है, वो बताइए। बताओ बताओ। आपका जो प्रश्न है वो काफी सिंपल है और उत्तर भी सिंपल है, उत्तर भी सिंपल है। इतना डिस्क्राइब किया आपको प्रश्न को प्रेजेंट करने के लिए, इट इज ओके। प्रश्न सिंपल है, हम खुद की पहचान कैसे कर पाए, व्हाट इज द मेथड। देखो सिंपल बात यह है, जो परमानेंट है वो 1 है यानी 0, और जो टेम्पररी है वो 0 है, वो कभी 1 नहीं होगी। इट इज ओके, इट इज ओके। जो परमानेंट है वो क्या होगा, 1, समझने के लिए, वो कभी 0 यानी एंड नहीं होगा। और जो टेम्पररी है वो 0 ही है, आप इसको 1 कहोगे तो भी होगा क्योंकि टेम्पररी है, इट्स एंड विथ एंड। तो आज इस दुनिया में हम शरीर की बात करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। इस शरीर के अंदर आत्मा 1 है कि 0 है?
अभी आपको उत्तर देना है, 1 है। और शरीर, संपत्ति, साधन, संबंध, सत्ता, डिग्री, नॉलेज, स्टेटस 0 है। ठीक है, अभी 1 भी है और 0 भी है। ठीक है, और दोनों की अपनी अपनी जगह पे वैल्यू है, बराबर है, यहां तक सही है ना? क्या 1 के बिना 0 की वैल्यू हो सकती है, या और नो? इतना बताइए, 1 के बिना 0 की वैल्यू हो सकती है? नहीं सकती है। तो 1 और 0 आज साथ में है, जब जिंदा है तो हमको वैल्यू 0 की करनी चाहिए या 1 की? बोलिए। जब तक श्वास है तब तक तो दोनों बराबर है, 1 और 0। मैंने छोड़ने की बात नहीं कहा, त्याग करने की बात नहीं कहा, बदलने की बात नहीं कहा। दृष्टि से वैल्यू किसकी करनी चाहिए, यही मेरा प्रश्न है। नॉट टू करेक्शन एनीथिंग इन अ रिलेटिव पार्ट। जो आत्मा है वो तो देखी नहीं, शरीर देखा है, तो आज की डेट में आपने प्रश्न को मोड़ दिया, आपने प्रश्न को मोड़ दिया। आपको आपने सेकंड स्टेप पे चले, सेकंड क्वेश्चन पे चले गए। आप सेकंड क्वेश्चन पे चले गए, उसका उत्तर दूंगा मैं। पहले फर्स्ट का कंक्लूजन बताओ। मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि 1 और 0 दोनों है, वैल्यू किसकी होनी चाहिए, ये मेरा प्रश्न है। 1 की होनी चाहिए, और करती किसकी है, तो साथ में क्या आएगा? बस, इसमें कोई चमत्कार की तो बात है ही नहीं, और मेरे तेरे की बात नहीं है। इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। आपका दूसरा प्रश्न है अभी, सेकंड क्वेश्चन, कि आत्मा तो दिखता नहीं है, सुना है, पढ़ा है, और बुद्धि से कहीं स्वीकार भी किया है कि आत्मा हो सकता है, क्योंकि अनुभव तो है नहीं। ठीक है, इट्स एजम्पशन, करेक्ट? तो सिंपल बात यह है कि आत्मा के बिना शरीर का अस्तित्व हो सकता है? आत्मा के बिना मन वचन काया कुछ कर सकता है? आत्मा के बिना, आत्मा की हाजिरी के बिना संसार की कोई भी चीज को या व्यक्ति को मेरा मान सकता हूं? आत्मा के बिना मान सकता हूं? आत्मा के बिना जन्म जीवन मृत्यु हो सकता है? मुर्दे का तो हो नहीं सकता है। अगर आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म हो सकता है? अगर आत्मा नहीं है तो सनातन सुख प्राप्त कर सकते हैं? अगर आत्मा नहीं है तो मुक्ति हो सकती है? जीवन से मौत तक की मन वचन काय भी कोई भी क्रिया आत्मा के बिना हो सकती है? ये उनकी प्रेजेंस है, अनुभव नहीं है, प्रेजेंस है। अनुभव तो बाकी है, इनकी प्रेजेंस के बिना नहीं हो सकता है। दैट कंक्लूजन। नाउ यू स्टार्ट टू रियलाइज। अगर है फिर अनुभव करो, नहीं है तो अनुभव करने की जरूरत नहीं है। नहीं, अनुभव करो, उसी के लिए तो कैसे करें ना। तो क्वेश्चन तो ये है। वही तो मैंने सिंपल बताया। जब तक 1 की वैल्यू करते, देखो मैंने त्याग की बात नहीं कहा, करेक्शन की बात नहीं कहा, छोड़ने की बात नहीं कहा, सुधारने की बात नहीं कहा। मैंने कहा दोनों साथ में है, वैल्यू किसकी करनी है? ठीक है, 1 की। बस हर अवस्था में 1 की वैल्यू करते रहोगे, अपने आप संसार खत्म हो जाएगा। बिना राग द्वेष, बिना ओपिनियन। बस छोड़ना तो है नहीं, बदलना तो है नहीं, बस वैल्यू एक ही करो। ये बुद्धिशाली है, वैल्यू एक ही करो। शरीर में नहीं हूं, ये अच्छे विचार करते बुरे विचार करते हैं, वैल्यू एक ही करो, क्योंकि मन मेरा नहीं है। ये अच्छा बोलते हैं बुरा बोलते हैं, वैल्यू एक ही करो, तो राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं। ये अच्छी क्रिया करती है, बुरा क्रिया करती है, मैं शुद्धात्मा हूं, ये तो कुदरती रचना है। सामने वाला अच्छा बुरा बोलता है, अच्छा बुरा करता है, वो तो 0 है। वैल्यू एक ही करो, तो न राग न द्वेष, वस्तु की मालिकी नहीं, क्रिया का कर्ता भाव नहीं। शरीर भुगतान करता है, उसका सफरिंग नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तो एक हूं, मैं सफरिंग करने वाला तो 0 है। जन्म जीवन मृत्यु इसका है, सत्ता संपत्ति संबंध साधन इसके। मेरा मानने से मेरा होगा तो क्यों मानता हूं? है इसलिए मानता हूं। तो ये है तो दुनिया में ये भी है, क्यों नहीं मानता हूं मेरा है? ये भी कुदरत का है, और ये सब भी
जो मेरा है वो कुदरत का नहीं है, और जो कुदरत का है वो मेरा हो ही नहीं सकता। सिर्फ सेपरेशन ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ एंड टेम्पररी ट्रूथ। और टेम्पररी ट्रूथ अगर कुदरत का है, एक्सेप्ट करो। जो भी अवस्था है, चाहे मन की, वाणी की, काया की, या इंद्रियों से दिखती हुई संसार की, उसकी वो कुदरत की है। ये मेरा नहीं है और सब्जेक्ट भी मेरा नहीं है। ये मैंने बनाया भी नहीं है और बिगाड़ूंगा भी मैं नहीं। तो मेरा कहने से क्या मतलब? जब बनाया नहीं है और बिगाड़ भी नहीं सकता हूं, मेरा कहने से क्या मतलब? मेरे पास है वो करेक्ट है, मगर मेरा नहीं। इसलिए मैंने उसकी वैल्यू क्या बताया? ये सब कुछ जो है जन्म से मौत तक, ये मेरे लिए है। मेरे मैं हूं तो है, नहीं तो वो भी। मगर कोई चीज नहीं बोल सकती है कि ये है इसीलिए तुम हो। यस और नो? ज्ञान इसके पास है, इसके पास ज्ञान ये जड़ है। ये 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आता है सब जड़ है। चेतन इंद्रियों से अनुभव में नहीं आता, क्योंकि इसका रंग, रूप, गंध, स्पर्श, आकार नहीं है। ये अनुभव का विषय है, ये इंद्रियों से अनुभव करने का विषय नहीं है। ये दृष्टि से समझने का विषय है, दृष्टि से उपयोग करके अनुभव की ओर जाने का रास्ता है। अनुभव तो अल्टीमेट होगा, बट वे टू जाना तो पड़ेगा। आज मैं कहूंगा मेरे को डॉक्टर बनना है, मैं 5 साल की मेरी उम्र है, तो पिताजी ने कहा डॉक्टर बनना है, बहुत अच्छी बात है, मगर आपको तो बाल मंदिर में जाना पड़ेगा। तो फिर मैं जाके घर पे आया, बोला पापा बाल मंदिर में डॉक्टर का तो कुछ सिखाते नहीं है, बोलते नहीं है, तो मैं क्यों जाऊं? अभी उत्तर क्या है बताइए मेरे को, अभी उत्तर क्या है बताइए। मेरे को डॉक्टर बनना है और बाल मंदिर में रख दिया मेरे को, वहां तो डॉक्टर पढ़ाते नहीं है, तो क्या करूंगा मैं? बाल मंदिर से शुरुआत होगी ना। तो बात यही है, मैं यही कहता हूँ, रिलेटिव और रियल, टेम्पररी और परमानेंट का भेद आज बाल मंदिर से करोगे, एक दिन ज्ञान मंदिर पहुंचोगे। दिस वे टू स्टार्टिंग इज नॉट अल्टीमेट, बट वन डे यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर। फिर अंत की बात हो, स्टार्टिंग ही नहीं करेंगे तो मैं आत्मा को मानता नहीं हूं, मैं आत्मा को समझता नहीं हूं, मेरा आत्मा का अनुभव नहीं है, तो इस आत्मा का अनुभव होगा? है, मैं मानता हूं, महापुरुषों ने बताया है, सिर्फ मेरे पास अनुभव नहीं है। आप रास्ता बताओ, उस रास्ते पे आगे जाऊंगा। स्टार्टिंग फ्रॉम द बाल मंदिर, मे बी रीच वन डे एट अ ज्ञान मंदिर। ज्ञान का मतलब होता है रियलाइजेशन। कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। आपकी जो आज पोजीशन है, शुरुआत वहां से ही हुई है, एकदम से आप तैयार नहीं हुए ना। दिस द प्रोसेस, वे तो रास्ते को तो हम गलत नहीं बोल सकते हैं। अगर हमको दिल्ली से अगर अहमदाबाद जाना है तो शायद 1200 किलोमीटर का रास्ता है, हमको कहीं कहेंगे कि वे टू अहमदाबाद है। अभी हम 10 किलोमीटर चले, फिर बोलता है अभी तो अहमदाबाद दिखता नहीं है। फिर 100 किलोमीटर चले, बोला अभी भी दिखता नहीं है। फिर 500 किलोमीटर चले, बोला अभी अहमदाबाद तो दिखता नहीं है। ये रास्ता गलत है, बोलते नहीं है, गलत है ना। अनुभवी ने बताया है वे टू है, अहमदाबाद नहीं है, वे टू। बोलते नहीं है साहब। वे टू में दिखता, वे टू में आपका डिस्टेंस कम होता है और पिछले का पीछे जो अज्ञान होता है वो खत्म होता है और आपका रास्ता आगे बढ़ता है। अगर रिलेटिव सत्य को 0 माना तो आपको सनातन सत्य का रास्ता आसान होता है। रिलेटिव सत्य की वैल्यू करोगे तो सनातन सत्य के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते। मैं वैल्यू की ही बात करता हूँ, मैं विजन की बात करता हूँ, थॉट स्पीच एक्शन की बात नहीं करता हूँ। कि आपको मन वचन काया से क्या करना है ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। आपकी दृष्टि क्या होनी चाहिए वो मेरा सब्जेक्ट है। और इसीलिए मैंने आध्यात्म विज्ञान को आर्ट ऑफ विजन बताया, थॉट स्पीच एक्शन नहीं बताया, क्योंकि थॉट स्पीच एंड एक्शन इज प्री डिसाइडेड एज पर द प्रीवियस वर्ड कॉल। अगर आपको नहीं सोचना है
तो भी विचार आएंगे, आपको सोना है तो विचार बंद नहीं होंगे, क्योंकि आपके हाथ में, जो आपके हाथ में नहीं है उसका डिसीजन करने से क्या फायदा। ये सनातन सत्य को प्राप्त करने का रास्ता नहीं है। बहुत डिफरेंट पाथ, अपनी जगह पे सही है। हमको चूज करना है कि जीरो के पर जाना है या हीरो पर जाना है, बस। रास्ता दोनों है, एक रिलेटिव सत्य है और एक सनातन सत्य है। और अगर सही रास्ते पर जाओगे तो भी एकदम से अनुभव नहीं होगा। जो आपने अज्ञानता से रिलेटिव सत्य को सनातन सत्य माना था, वो सभी अज्ञान को मिटाओगे, तभी आप सनातन सत्य का अनुभव कर सकोगे। आप सनातन सत्य के रास्ते पर चलोगे, मतलब धीरे धीरे रिलेटिव सत्य की वैल्यू जीरो करनी पड़ेगी और संपूर्ण जीरो हो जाएगी। दैट इज द एक्सपीरियंस ऑफ प्योर सोल। ने रास्ता दिखा दिया, मेथड दे दिया, और क्या बताओ। चलना है बस। नहीं, इसमें कुछ बाकी है तो आप पूछ सकते हैं, मैं कहाँ मना करता हूँ। मेरा काम बताना है, आपका काम प्रश्न करना है। बराबर है। जब तक आपको समझ में नहीं आता है प्रश्न कर सकते हैं, मेरा काम उत्तर देना है, सिद्धांत के साथ, एग्जाम्पल के साथ मेरा काम बताना है। जब तक नहीं समझ में आता है आपका काम प्रश्न करना है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा प्रश्न क्यों किया आपने, आप समझे ना। द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट और द वैल्यू ऑफ ज्ञानी वहां ही होती है। स्टूडेंट कितना भी प्रश्न करेंगे, उसका काम उत्तर देना है, और विद्यार्थी का काम प्रश्न करना है। कभी गुस्से होने की जरूरत नहीं है। आपको प्रश्न करता है तभी मालूम होता है कि विद्यार्थी है, और आपको उत्तर देना है तभी मालूम है आप टीचर हो। तो टीचर को कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी पूछता रहेगा क्योंकि उसको अनुभव नहीं है, तो आप गुस्से होंगे तो मतलब आपके पास अनुभव नहीं है। जब बच्चा, क्वेश्चन का मतलब होता है जब बालक है, बालक मतलब एज नहीं है, जो जानकारी उसके पास नहीं है वो पूछता है कि 5 साल का है या 95 साल का है, कोई मतलब नहीं है, पूछता है। मतलब आपका उत्तर क्या है, उत्तर देना है। इसमें गुस्से करने की बात नहीं आती है। आपको अपने आप को बड़ा नहीं समझना है, उनको छोटा नहीं समझता है। आप उसी रास्ते से यहाँ तक आए, उनको रास्ता दिखाना है कि आप भी यहाँ आ सकते हैं। इसमें मैं बड़ा हूँ आप छोटे हैं वो शब्द है नहीं है। मैं जानता हूँ, अनुभव है, मैं आपको बता सकता हूँ। इसमें मेरा तेरा नहीं होता है। पूछिए कुछ, आप भी पूछिए कुछ। नहीं नहीं, थैंक यू तो बराबर है, क्योंकि ना आप इतने पढ़े लिखे हैं तो प्रश्न कर सकते हैं। आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, सुना होगा। और कुछ पूछे, मेरे को घड़ी बताना प्लीज। 6:45 बज गया प्रभु। समाप्त करना है, जो भी आप कहो। तो प्रार्थना कर लेते, ठीक है। कल आगे ले जाएंगे, ठीक है। मैं प्रार्थना करवाता हूँ प्लीज।